वेलकम टू द 20th एपिसोड ऑफ द वर्क जोन पॉडकास्ट। आज के एपिसोड हमारे लिए काफ़ी स्पेशल है। ए बिकॉज ऑफ द गेस्ट, बी बिकॉज के आज हमारे सीज़न 1 की लास्ट एपिसोड है। थैंक यू सो वेरी मच टू द ऑडियंस जिन्होंने हमें अभी तक देखा, सपोर्ट किया और हमें इनकरेज करते आए। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के हमारे गेस्ट भी काफ़ी स्पेशल हैं। दे आर द यंगेस्ट गेस्ट वी हैड सो फार एंड सम ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट पीपल जिनको मैं अपनी ज़िंदगी में मिला हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं शहीर अलवी and Shayan Kazmi. Both of them have multiple ventures together, but I think the flagship one that they have is रकम पे पेमेंट गेटवे सोल्यूशन। अगर आप फ्रीलांसर हैं या इंडिविजुअल हैं जो बाहर से पैसे मंगवाना चाहते हैं, सो यू गाइस कैन यूज़ रकम पे। दे आर आल्सो फाउंडर्स ऑफ पाकिस्तान साइलो विच इज़ पाकिस्तान's fastest growing digital archive। अब अगर आपने समझना है कि आर्काइव क्या है, कैसे काम करती है, तो भी आप पूरे पॉडकास्ट को देख सकते हैं। इस पॉडकास्ट के दौरान हमने कुछ और टॉपिक्स को भी टच किया रिगार्डिंग हाउ द बिजनेसेस वर्क, व्हाट अदर वेंचर्स दीज गाइज आर डूइंग और ये किस तरह करते हैं, टीम मैनेजमेंट कैसे होती है। बट आई थिंक जो सबसे स्पेशल पार्ट फॉर मी इन दिस पॉडकास्ट इज के द माइंडसेट दैट द बॉयज हैव। दे आर वेरी रेजिस्टेंट टू नेगेटिविटी। अनथक मेहनत करने वाले लड़के हैं, बहुत अच्छा वर्क एथिक है, मॉरली बहुत स्ट्रांग है और मोस्ट ऑफ ऑल दे हैव वेरी न्यू माइंडसेट जो कि हमें चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी जनरेशन है वो ग्रो करे। अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस। यू कैन वॉच द एपिसोड एट 1.5x स्पीड। अगर आप शयान या शहीद दोनों में से किसी एक से कांटेक्ट करना चाहते हैं, इनका पोर्टफोलियो देखना चाहते हैं, तो नीचे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन होंगे। वेलकम टू द वर्क जोन पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द 20th एपिसोड ऑफ द वर्क जोन पॉडकास्ट। आज हमारे साथ काफ़ी आई गेस हमारे सबसे यंगेस्ट जो गेस्ट हैं आज के वो हमारे पास आए हैं एंड दे आर क्वाइट enthusiastic about themselves and the future of this country as well. So thank you so very much, Shahan. Thank you so much. Thank you so much for joining us. Kindly for the audience थोड़ा सा अपना introduction और background बारे बता देंगे। Okay, so I'm Sayyid Shahan Kazim. I'm 19-year-old student and entrepreneur. मैं basically belong करता हूँ पंजाब के एक district झंग से and I'm based in Islamabad and I'm the founder of RaqamPay, which is Pakistan's first cross-border payment solution, and I'm also the co-founder of Pakistan Silo. Assalamu alaikum. My name is Shahir Alvi. I'm 18 and I'm the co-founder of RaqamPay. RaqamPay, as Shahan has emphasized, is Pakistan's first payment gateway that will allow freelancers to receive payments from anywhere around the world. Apart from this, I run Pakistan Silo. Pakistan Silo is Pakistan's fastest growing archive. We reach around 250 million users in a month. And I'm based in Islamabad. How do you describe a archive for the layman समझने के लिए कि यार archive होता क्या है और what is the purpose behind it? Okay, so archive comes into the name of Pakistan Silo. Silo refers to as archive. Okay, silo has different meanings too, but for this specific purpose, it is Pakistan Silo, the Pakistan's archive. Now, Pakistan's archive is not something we just cover history and everything. That's it. No, Pakistan Silo covers current affairs. उसके अलावा पाकिस्तान की हिस्ट्री के वो टॉपिक्स जिन पे कोई बात नहीं करता, एज इन पाकिस्तान एंटार्क्टिक प्रोग्राम, पाकिस्तान स्पेस प्रोग्राम और द पाकिस्तान डोमिनियन एरा जिसमें पाकिस्तान वाज अंडर द ब्रिटिश रूल 1956 तक वी वर अंडर द मोनार्की। तो दीज टॉपिक्स और कुछ इस तरह के एक्स्ट्रॉर्डिनरी टॉपिक्स लाइक ब्लैक साइट्स एंड एवरीथिंग, तो उनको हम कवर करते हैं ताकि जो एक नॉर्मल ऑडियंस है हमारी पाकिस्तान की, उनको ये नॉलेज पहुंचाया जाए कि यार पाकिस्तान की ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं एंड यू शुड बी अ प्राउड पाकिस्तानी। जब आपको रियलाइज़ हो कि यार मैं पाकिस्तानी हूँ, एज अ पाकिस्तानी आई शुड बी प्राउड कि मेरे मुल्क ने एशिया का सबसे पहला जो स्पेस प्रोग्राम था वो शुरू किया था एंड मेरे मुल्क में ये एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन की थी इन 1990s। तो ये सारी चीज़ें जब आप रियलाइज़ करते हैं एंड देन यू फील लाइक यार एज अ पाकिस्तानी आई एम प्राउड ऑफ दिस कंट्री एंड आई वुड बी वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस कंट्री इन द नियर फ्यूचर। एंड व्हाट मेड यू रियलाइज कि यार ये चीज़ हम लैक कर रहे हैं? आई एम श्योर और भी तो आर्काइव्स होंगे। Yes. So in the beginning, when I started, my sole purpose to start this was my journalism background. So my father was a journalist, my mother was a journalist, and from them this realization came into me कि यार I have to work for something in Pakistan. मुझे लोगों को जो नॉलेज मेरे पास है, जो स्पार्क मेरे अंदर है, वो मैं लोगों को तक पहुंचाना चाहता हूँ। तो in the beginning, I was the only archive, I was the only page in Pakistan, I was the only I would say creator that was putting content like this. And I was a trendsetter. I started the trend for tributes to various personalities of Pakistan, tributes to various institutions of Pakistan who have worked for the betterment of this country. So after me, various other content creators started doing the same.
I feel proud. I'm not saying कि यार उन्होंने गलत किया या they copied me. No, I feel very proud कि यार मेरी वजह से, शहीर की वजह से they are doing this. So that was the sole purpose for starting Pakistan Silo, this archive, and I feel proud today when I'm representing this platform here. राइट। और शाहान कहाँ पे आते हैं उस सारी उसमें? ओके, सो जितने भी साइलो के इनिशिएटिव्स हैं, फॉर एग्जांपल हम हमारे बेसिकली मकसद ये है कि हम साइलो के थ्रू कम्युनिटीज़ बनाएं, ठीक। और एक्चुअल ऑडियंस जो है हमारी, उनमें से हम फ़िल्टर आउट करके देखिए कौन से पैशनेट इंडिविजुअल्स हैं जिनके साथ हमें कम्युनिटी बना के पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी स्टार्टेड जेन ज़ी फॉर पाकिस्तान अराउंड अ मंथ अगो, ठीक है। उस पर काफ़ी अच्छा हमारे पास रिस्पॉन्स है, एंड उसमें हम पाकिस्तान के टॉप प्रोफेशनल इंडिविजुअल्स जो हैं उनको कलेक्ट करके एंड उनके साथ हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। राइट। और आपने कहा कि दिस इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग आर्काइव, राइट? इसका बेसिक हाउ फास्ट इज़ इट, कोई ग्रोथ की मेट्रिक दे सकते हैं कि कितना जल्दी ग्रो किया आपने? Okay, so in terms of growth, we started in 26th May 2025. From 26th May to this day, January 2026, we have reached around 255 million users. ओके। उसके अलावा collectively we have 100,000 followers combined from all platforms. And second thing about this is कि एक चीज़ होती है आपकी रीच, एक होता है कि यार आप मेरे फॉलोअर्स इतने हैं, मेरी रीच इतनी है, ये सारा कुछ है। एक होता है आपकी क्वालिटी ऑडियंस। अभी the audience that I have, I am proud to say कि यार they are gonna criticize me when I'm gonna post something bad. They're gonna appreciate me when I'm gonna post something good, and they're gonna give me insights. So every single follower that I have, every single viewer that I get is a quality audience. They give their insight, they give their opinion, they give me constructive criticism कि यार you have to do this, आपने ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है. So this is what makes Pakistan Silo different from any other archive or media brand in Pakistan. एंड जैसे हमने अभी पॉडकास्ट से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि मुझे साइलो की ऑडियंस से डर लगता है, सीरियस। लाइक उनका जो स्पार्क है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। कि नॉर्मली जब हम कम्युनिटी वगैरह अपने बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं तो हमारी कोशिश होती है हम एक व्हाट्सएप पे कम्युनिटी बनाएंगे इस तरीके से, बट उनका जो रिस्पॉन्स होता है, उनके अंदर जो स्पार्क है, उससे मुझे पर्सनली थोड़ा सा डर भी लगता है कि हम उनको व्हाट्सएप पे नहीं आने देते। तो हम कहते हैं हम डिस्कॉर्ड जैसे इस तरीके से कोई यूज़ करें प्लेटफॉर्म, बिल्कुल एनोनिमस प्लेटफॉर्म, ताकि प्राइवेसी हर चीज़ की मेंटेन रहे। सो ये है कि काफ़ी अच्छी हमारे पास ऑडियंस है, and I'm proud of it. ओके, माशाल्लाह। एंड अभी आप करंटली रकम पे थॉरली काम कर रहे हैं, राइट? व्हाट इज़ रकम पे, आपने कब बनाया एंड हाउ डज इट वर्क? ओके, सो थोड़ा सा इसके हम हिस्ट्री में जाते हैं। वी मी एंड शहीद स्टार्टेड सैवी पाकिस्तान, क्लोथिंग ब्रांड इन पाकिस्तान। सो बेसिकली जब हमने क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट किया तो हमें उसमें से काफ़ी इश्यूज़ पेश आए, जिसमें से जो मेन था वो था पेमेंट गेटवे की अनअवेलेबिलिटी। पाकिस्तान में हमारे पास जैसे टू चेकआउट है, पेपाल एंड 80+ पेमेंट गेटवेज हैं, बट पाकिस्तान में वो अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से हमें कैश ऑन डिलीवरी रखना पड़ा ऑप्शन। एंड उस वजह से हमारे जो रिटर्न्स हैं, रिटर्न रेट हमारा काफ़ी बढ़ चुका था। एंड इसके साथ साथ हम फ्रीलांसिंग भी कर रहे थे। तो फ्रीलांसिंग में हमें पेमेंट गेटवे की इशू आ रहा था। पहले हम सादा पे का पेमेंट गेटवे यूज़ करते थे, बट सोनर वो उनका भी पेमेंट गेटवे जो है वो बंद हो गया, वो अब वर्किंग में नहीं है। बट ये है कि उस वजह से हमें काफ़ी इशू हुआ। तो इसमें हमारे माइंड में तो ये चीज़ थी कि हमने कोई पेमेंट गेटवे होना चाहिए या ये चीज़ आनी चाहिए। बट वन डे शहीर कॉल्ड मी एंड इसने कहा कि हम पेमेंट गेटवे बनाते हैं। सो रकम पे इस तरीके से स्टार्ट, शहीर ने कहा हम बनाते हैं, ठीक है, पेमेंट गेटवे। तो मैंने कहा हाउ। अब देखिए हमारे एक नॉर्मली ना, अब यहाँ पर हम बैठे हुए, हमें एक अपने दिमाग की एक कैपेसिटी का पता। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको बैठे हुए बता सकता हूँ कि हम एक कोवर्किंग स्पेस स्टार्ट करते हैं, तो आपके लिए एक नई चीज़ नहीं होगी। आप कहेंगे ईजी, हमने ऑलरेडी किया हुआ है किस तरीके से सारा सेटअप करने। बट अभी मैं आपको बताऊं कि अगर हमने एयरलाइन स्टार्ट करनी है तो आपके दिमाग में ना एक थोड़ा सा लॉक होगा कि नहीं, हम ऐसे बैठे हुए एयरलाइन नहीं स्टार्ट कर सकते। सो मेरे दिमाग में वो थोड़ा सा लॉक सा था कि नहीं, हम ये चीज़ नहीं कर सकते। जब मैं वो वीज़ा और मास्टर कार्ड पढ़ता था ना, तो वो मुझे काफ़ी दूर चीज़ें लगती थी। बट शहीर ने कहा कर लेंगे। मैंने कहा कैसे करेंगे? तो शहीर ने मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि हम इस तरीके से इसको लेके चलते हैं। खैर मेरा इसमें ऑब्सेशन इस तरीके से बढ़ा कि मैंने कहा अब इसी चीज़ को लेके चलना है। देन फिर हमने इसको प्रॉपर तरीके से स्टार्ट किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अराउंड इन 2 मंथ्स अपना पायलट प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। एंड रकम पे में मैं कुछ और इसका अगर डिटेल्स बताऊं तो इसमें ये है कि हम फ्रीलांसर्स के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड करने जा रहे हैं जिसमें वो अपनी इंटरनेशनल पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं इन अ वेरी सीमलेस, कंप्लाइंट एंड कॉस्ट एफिशिएंट वे। वी ओनली चार्ज 1.5% फ़ी। इसके अलावा हमारे कोई हिडन चार्जेस नहीं है। एंड जो कन्वर्जन रेट हम प्रोवाइड करते हैं USD टू PKR, वो सबसे हाईएस्ट है पाकिस्तान में। लाइक अगर गूगल पे आपको 281 आएगा तो हम आपको 281 ही रेट देंगे। एंड अराउंड सेम डे में आपको जो आपकी फंड्स हैं वो आपके अकाउंट में मिल जाएंगे लोकल बैंक में। स्टार्ट किए हुए कितना अर्सा हो गया? अराउंड रकम पे का जो बेसिकली आइडिया था वो हमें आया था 2024 के अक्टूबर में। एंड देन हमने इसको स्टार्ट किया। उसमें हमने फिर डिफरेंट इनिशिएटिव्स पर भी काम किया जिसमें हमें रकम पे में हेल्प मिल सकती थी नेटवर्किंग के थ्रू एंड डिफरेंट चीज़ें करके। तो ये कि अब हम इस स्टेज पर आ गए हैं कि हम इसको 2 मंथ्स में लॉन्च कर देंगे।
ओके, और इस वक्त करंटली आप जो पायलट प्रोग्राम है वो कर रहे हैं, बिल्कुल। राइट? हाउ डज द पायलट प्रोग्राम वर्क, कैसे चलाते हैं ओके, इसको? सो पायलट प्रोग्राम में बेसिकली एक ये टेस्ट प्रोग्राम होता है जिसमें हम अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं बेसिकली कि ये मार्केट में कैसे काम करेगी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिनटेक में कंप्लायंस का पाकिस्तान में बहुत बड़ा इशू है। हम्म। सो वो भी है, इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी आपने देखनी होती है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उस चीज़ के लिए कैपेबल है कि नहीं। हमने तो डिज़ाइन कर दिया। सो ये पायलट प्रोग्राम में वो चीज़ें टेस्ट होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके साथ हमने पार्टनरशिप किया वर्कज़ोन के साथ, तो वर्कज़ोन के फ्रीलांसर्स पर हम अपना पायलट प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम टेस्ट करेंगे कि फॉर एग्जांपल वर्कज़ोन का फ्रीलांसर जब पेमेंट रिसीव करें, ठीक है, तो उनका बेसिकली कैसा एक्सपीरियंस है, कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं, कहाँ पर हमारी टेक्नोलॉजी लैग कर रही है, कहाँ पर हमारे कंप्लायंस को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें ना सारी टेस्ट होती हैं पायलट प्रोग्राम में बेसिकली। ओके, एंड हाउ हैज योर इंटरेक्शन बीन विद वर्कज़ोन एंड द पायलट प्रोग्राम? या बहुत अच्छा हमारा इंटरेक्शन था वर्क जोन के साथ। बहुत पैशनेट लोग हैं इसमें। मेन जो चीज़ मुझे वर्क जोन की पसंद है, मैं काफ़ी और वो कोवर्किंग स्पेस में गया हूँ, हमने पार्टनरशिप भी की है, बट सारे को स्लोगन तो मैंने आपको बताया एक ही है, प्रीमियम कोवर्किंग स्पेस। बट जो वर्क जोन की मुझे एक बात पसंद है, अगर मेरे से कोई स्लोगन पूछे तो मैं बताऊंगा कि आपका जो एक कनेक्शन है, आपका जो एक रिलेशन है अपने क्लाइंट के साथ, वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। लाइक ये चीज़ मैं आपको जेन्युइनली बताऊं तो मैं चाहूँगा कि अगर मेरी कोई कंपनी हो तो उसके एम्प्लॉयज़ का ऐसा कनेक्शन हो हमारे क्लाइंट्स के साथ या कस्टमर्स के साथ, लाइक इट्स वाज नेक्स्ट लेवल। तो इस वजह से वर्क जोन के साथ काम करते हुए हमें काफ़ी खुशी होती है, एंड काफ़ी अच्छी आपसे भी हमारी जब से बातचीत स्टार्ट हुई है। सो यू गाइस आर रियल पीपल। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। पर्सनल कनेक्शंस ऑब्वियसली आपके उन्हीं के साथ बनते हैं जिनके साथ ना आपका थोड़ा-सा वो इंटरेस्ट मैच। इंटरेस्ट Mindset मैच हो, माइंडसेट मैच हो, और एक म्यूचुअल सी फीलिंग होती है, राइट? अगर मैं आप पे ट्रस्ट कर रहा हूँ तो आप मुझ पे भी ट्रस्ट करेंगे। बिल्कुल। लाइक एक 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 और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि अली हसन भाई को प्रॉपर नेम्स याद थे फ्रीलांसर्स के। जब हम यहाँ पर आए सेशन के लिए तो उन्होंने बताया कि उस रूम से उसको बुला लो, उस रूम से उसको बुला लो। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई। I really appreciate it. जज़ाकल्लाह। ऑब्वियसली आप एक स्पेस में रहते हैं तो आपका लोगों के साथ जो है वो इंटरेक्शन अच्छा हो ही जाता है। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, अभी आपने मुझे बताया कि यू गाइस हैव रन अ क्लोथिंग ब्रांड, फ्रीलांसिंग भी करते हैं, पाकिस्तान साइलो भी किया, साथ ही जो है वो रकम पे भी किया, राइट? सो हाउ डू यू गाइस मैनेज द वर्कलोड के यार 2 बंदे हैं 4 बेंचेस? सो कमिंग टू दिस पॉइंट, इसमें ना आपको थोड़ी सी बैक स्टोरी पता होनी चाहिए कि यार सारा कुछ हुआ कैसे, हाउ डू यू मैनेज एंड एवरीथिंग। सो मी एंड शाहान हैव बीन टुगेदर सिंस क्लास 4। हम लोग क्लास 4 से बचपन के दोस्त हैं, साथ पढ़ते रहे। एंड एवरीथिंग स्टार्टेड आफ्टर वी गॉट इनटू अ मैच्योर एज व्हिच इज आफ्टर मैट्रिक। आफ्टर मैट्रिक मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। तो मैं शाहान को बताया, मैं यार मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, आप ट्राई करते हैं, पैसे आ रहे हैं तो ज़्यादा पैसे बना लेते हैं, दोनों मिलकर बनाएंगे। तो फिर हम दोनों ने फ्रीलांसिंग की ना। फ्रीलांसिंग से जो पैसे आए उसको हमने एक क्लोथिंग ब्रांड में इन्वेस्ट किया। तो उस वक्त मैट्रिक के बाद हम एफएससी तक दरमियान में जो गैप आ जाता है उसमें थे। तो हमने वो क्लोथिंग ब्रांड चलाया। इट वाज गोइंग वेरी गुड एंड वो चलता रहा आगे। तो शुरू में जब हम इसको चला रहे थे, बिकॉज हमारे पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं, वी डोंट कम फ्रॉम बिजनेस फैमिलीज, इंडस्ट्रियलिस्ट हम नहीं है। We were just students who were just trying to figure out different ways of making money as just एक नॉर्मल टीनेजर का माइंडसेट होता है पाकिस्तान में। तो जब हमने ये क्लोथिंग ब्रांड शुरू किया तो पेमेंट के बारे में हमने सोचा ही नहीं था, क्योंकि हमारा मेन उस वक्त हर्डल थी कि यार मैन्युफैक्चर ढूंढना है, अपने कपड़े बनाने, उसके बाद उनको बेचना है, वेबसाइट बनानी है, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, ये सब चीज़ें वो सारा कुछ हमने खुद करना था। एंड में जब हमें ये रियलाइजेशन हुई कि यार हम तो पेमेंट एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, ओके, अब क्या करें। 2 दिन में उस पर बहुत हमने सर खपाया। इसको मैंने बोला, ये कहता यार पता ही नहीं है कैसे करें। उसके बाद फिर मैंने आइडिया आया, मैं यार ये पेमेंट गेटवेज होते हैं, आज हम पेमेंट गेटवे बनाएं। कहते शहीरे जिसे नॉर्मली कहते हैं, शहीरे यार हम कैसे पेमेंट गेटवे बनाएंगे। मैं क्या शान बना लेंगे। कहता तुझे पता है कैसे बनाते? मैं क्या नहीं। कहता मुझे पता कैसे बनाते? मैंने क्या नहीं। मैं क्या लेकिन हम बना लेंगे। कहते चल ठीक है देखते हैं इस पर। फिर उस वक्त ना हमने रकम पे इतना काम नहीं किया, हमारे पास ये आइडिया था, हमने जो चीज़ें करनी थी वो कर ली बैक एंड पे, लेकिन आइडिया ही रहा है। हमने क्लोथिंग ब्रांड चलाया, क्लोथिंग ब्रांड चलता रहा। एंड आफ्टर सम टाइम वी वेंट ऑल इनटू आवर ओन एजेंसी। वी हैव रजिस्टर्ड कंपनी। उस वक्त हमने कंपनी रजिस्टर की और उस वक्त हम ऑल इन हो गए ना। उस वक्त तक हमारा कॉलेज भी स्टार्ट हो गया था। वन थिंग आई वुड से अबाउट हिम एंड माई सेल्फ इज कि जब आप 2 दोस्त एक साथ काम करते हैं ना, तो आपके अंदर का जो स्पार्क होता है वो बहुत तेज़ी से बाहर आता है। दैट स्पार्क मेड अस गुड इन स्टडीज। ठीक है, स्टडीज़ पे वी नेवर हैड अ कॉम्प्रोमाइज़। तो स्टडीज़ हमारी चलती हैं। स्टडीज़ पे इवन इफ वी वर एन एवरी स्टूडेंट जिसके होते हैं 60-70% आ जाती है, वी वर दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। तो स्टडीज़ पे हमारा कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। लेकिन एट दिस पॉइंट हमारी एजेंसी स्टार्ट हो चुकी थी, हम बाहर से क्लाइंट आ रहे थे, तो पैसे आ रहे थे हमारे पास, तो वी वर डूइंग वेल। तो मैंने इसको बोला यार शान, मैंने जो आइडिया बताया था रकम पे का, करते हैं उस पर काम, फुल इन होते हैं, जो होगा देखा जाएगा, क्या ही होगा, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, फेल हो जाएंगे। एक और एबिलिटी ये भी होती है, कैपेबिलिटी फाउंडर्स में, कि यार वो ये सोचते हैं कि ठीक है अब ये ग्लास है ना, मैंने ग्लास बनाना है, नहीं बनता तो क्या होगा, दोबारा ट्राई करेंगे, कोई और चीज़ ट्राई कर लेंगे, जग बनाना ट्राई कर लेंगे या कोई और चीज़ बनाना ट्राई कर लेंगे। तो हमारे अंदर ये नहीं है कि इसके अंदर भी और मेरे अंदर भी ये थॉट प्रोसेस है ही नहीं कि यार फेल हो गए तो क्या होगा, मतलब लॉस हो गया ये होगा। फेल हो गए तो नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे।
वो भी फेल हो गया तो उससे अगले बच्चे लेंगे, कुछ ना कुछ तो चल जाएगा ना। तो ये ओवरऑल थॉट प्रोसेस था। ओके, सो इसमें अगर मैं आपको थोड़ी सी और हिस्ट्री को एलेबरेट करूँ तो इस तरीके से थी कि शहीर और मैं ना क्लास 4 से, जैसे कि शहीर ने बताया, हम साथ पढ़ते थे। तो उस टाइम भी ना हम इतने अच्छे बेस्ट फ्रेंड नहीं थे जितने हम आज हैं। बट ये कि हमारे अंदर ना एक वो आप कह सकते हैं एक दूसरे से ना वार चलती रहती थी कि हम हैदर टीवी देख के आते थे और उर्दू पॉइंट हम बताते बर्मुदा ट्रायंगल में ये होता है कि मुझे ऐसे कहते, तो फिर हम डेली के हिसाब से ना हमारे ये होती है, क्लैश होता था कि मैं इसको फैक्ट्स बताऊंगा, ये मुझे बताएगा। खैर फिर हम जब आगे गए, हम ग्रो किया हमने, और हमने डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। इसमें जो मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये कि जब शहीर बीच में हमारे एक बार कॉन्टैक्ट खत्म हो गया, ठीक है, बट शहीर साथ साथ फ्रीलांसिंग कर रहा था एंड मैं साथ साथ तक गेम डेवलपमेंट भी काम कर रहा था, और इसके साथ साथ क्लोथिंग ब्रांड का आइडिया आ गया था कि अब मैंने क्लोथिंग ब्रांड अपना बनाना है। सो इसमें मैं काफ़ी कम लोगों को ये खैर बात पता है कि मेरे पास ना अब इन्वेस्टमेंट नहीं थी, ठीक है, बिल्कुल ना कोई सेविंग थी ना कुछ। तो मैंने कहा लेकिन क्लोथिंग ब्रांड तो स्टार्ट करना है। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास मोबाइल था उस टाइम, मेरे पास ओप्पो A9 मोबाइल था, ठीक है। मैंने कहा मैं अपना मोबाइल सेल कर दूंगा। मुझे घर वालों ने रोका, उन्होंने कहा नहीं हम पैसे देते हैं, हम हर चीज़ करते हैं, मोबाइल नहीं सेल करना। मैंने कहा मैंने पैसे लेने ही नहीं। तो क्या बोलते हैं, जब आप किसी से पैसे लेते हैं आपको फिर आगे जवाब देना पड़ता है। तो मैंने कहा नहीं मैंने लेने नहीं। खैर मैंने अपना मोबाइल सेल कर दिया एंड मैंने एक छोटा सा मोबाइल ले लिया, ठीक है, एंड साथ जो है इन्वेस्टमेंट आ गई। उस टाइम आ गया कॉन्फिडेंस। फिर मैंने शहीर को बताया, शहीर आप आगे इन्वेस्टमेंट, अब हम करते हैं क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट। फिर इस तरह करके एक चीज़ मुझे जो अच्छी लगती है शहीर की भी और अपनी भी, वो ये कि हम ना कभी नहीं बोलते। कोई भी हो ना, हमने काफ़ी सारे वेंचर्स पे ऐसे काम किया कि हम एक बार लिख रहे थे लेकिन हमें लिखते लिखते याद, अच्छा वो भी किया था वो भी किया था, इस तरह करके। खैर हर चीज़ चलती नहीं है, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में, एक आपके अंदर डोपामिन रिलीज होता है, आपको एक स्पार्क फील होता है, हम इस तरह करेंगे इस तरह करेंगे, बट ये हर चीज़ चलती नहीं है। तो खैर बीच में से जो चीज़ चली वो आज आपके सामने, एंड इसमें हमने अराउंड 25+ वेंचर्स पे तो काम किया होगा। लाइक इसमें हमारी कोई ना टाइम लिमिट भी नहीं है ना कुछ, रात को शहीर कॉल करेगा, शाह नया आइडिया है तो क्या ये कर, अच्छा उसी टाइम करते हैं। एक चीज़ हमारी और अच्छी कि हम उसी टाइम उसका नाम सेलेक्ट करके उसकी इंस्टाग्राम आईडी, उसका मेल वगैरह हर चीज़ रेडी करते थे, कोई प्रॉपर उसका एक स्ट्रक्चर बन जाता है। एक और चीज़ इसमें ये भी है कि एक एवरेज टीनेजर का माइंडसेट क्या है पाकिस्तान में। वी अवरसेल्व्स, आई एम 18, ही इज़ 19, तो हम लोग इस एज में हैं कि मैं बता सकता हूँ कि एक एवरेज टीनेजर का पाकिस्तान में माइंडसेट कैसे काम करता है। फर्स्ट आफ्टर मैट्रिक उनके पास 2 चॉइसेस होती हैं, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, विच इज़ द मेजर चॉइस। उसके बाद आप CS करें, जो दिल करते करें, बट उसमें ये है कि आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो लेट्स से दे गो टू डॉक्टर में, उसके बाद वो MD कैट करते हैं, MD कैट नहीं हुआ तो वो फिर यूनिवर्सिटी में जाते हैं, CS कर लेते हैं या फिर उसी फील्ड में आगे चले जाते हैं। अब वहाँ पे ना आफ्टर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दरमियान एक बहुत ज़्यादा वो आ जाती है, आई वुड से बहुत ज़्यादा बंदे के अंदर ना कन्फ्यूजन आ जाती है, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर, लेकिन मैं कैसे करूँ। तो मेन चीज़ है कि एक टीनेजर के पास अगर अर्ली एज में पैसे आ जाएं, सम हाउ दे मेक देयर ओन मनी, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मैं ये चीज़ खुद कर सकता हूँ, मैं अपने आप को फंड कर सकता हूँ, और वो उनको रिलाई नहीं करना पड़ता। एंड सेकंड थिंग, दे प्रूव देमसेल्व्स टू पेरेंट। अब पेरेंट्स ने देखना होता है कि यार ये बंदा, दिस इज़ माई केयर एंड इसको मैंने बड़ा किया, सारा किया, तो क्या ये इस काबिल है कि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए या स्पेसिफिक चीज़ों में इन्वॉल्व किया जाए। So then you have to prove yourself कि यार I can make enough money, I am responsible and I can fund myself into these things. Now after the college, if they have these capabilities कि यार they can fund themselves, they can take these responsibilities, तो उसके बाद वो अपनी मर्जी का career path चुन सकते हैं। नहीं तो they have to depend on their parents, obviously, because they are funding you, so you have to be dependent on them. That's the point. Now एंड इसमें मेन चीज़ यही, जैसे शहीद ने एक्सप्लेन किया कि हमारे ना यंग जो टीनेजर्स हैं उनको पता ही नहीं है बेसिकली हमने करना क्या है। इसमें एक और पॉइंट कि हम ना ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं, ब्लेम गेम बेसिकली जिसको हम कहते हैं, हम ब्लेम गेम का स्टार्ट कर देते हैं कि गवर्नमेंट पे ब्लेम कर दिया, अपने पेरेंट्स पे ब्लेम कर दिया, अपने सर्कल पे, जिस चीज़ भी। बट ये कि अपॉर्चुनिटीज़ को ना हमेशा आप अवेल कर सकते हैं, एंड आगे कामयाब वही होता है जो एक अपॉर्चुनिटी को अवेल करे, उसको आगे लेके चले, बेसिकली चीज़ों को एक्सप्लोर करे। लाइक फॉर एग्जाम्पल जब हमने क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट किया तो हम उसके बारे में इतने पैशनेट थे कि हमें लगता था अब हमने पूरी ज़िंदगी यही करना है, ठीक है, बट सूनर लेटर आपको रियलाइज हो जाता है कि ये हमारा पैशन नहीं है, इसको हम आगे नहीं चला सकते, ठीक है। अब उसको हमने स्टार्ट तो बहुत पैशन से किया, बट हमें रियलाइज़ हो गया कि ये हमारा पैशन नहीं है, बेसिकली हम ये चीज़ चाहते नहीं, बट उससे एक्सपीरियंस हुआ, एंड एक्सपीरियंस जो है वो सबसे मेन चीज़ है। हमने डिफरेंट चीज़ एक्सप्लोर किया, देन हमें पता चला कि अच्छा इस पाथ को हमें चूज़ करना चाहिए, ये काम करने में हमें मज़ा आता है। मेन पॉइंट एक और चीज़ इसमें ये भी ऐड करता चलूँ कि एक लेट्स से आपने कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, राइट नाउ इट्स द टाइम ऑफ इंटरनेट, ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस। पाकिस्तान में मसला ये ब्लेम गेम होती है बहुत ज़्यादा, यार हमें गवर्नमेंट ने ये चीज़ नहीं दी, यार हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ ये कर दिया, यार मेरे पास टाइम ही नहीं होता, ये नहीं होता। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, even though if you have 0 rupees in your account, even if you are in debt, you can start a business. It's literally the easiest thing in right now to do. The hardest part is not starting a business. The hardest part is being consistent on it. उसके ऊपर आपने hard work करना है, उसको लेके चलना है। Let me give you an example of Pakistan Silo. Pakistan Silo पे I worked for 3 months, ठीक है।
3 महीने बाद जाके वो मोनेटाइज हुआ टिकटॉक पे पाकिस्तान सालो। तो फॉर द फर्स्ट मंथ इट मेड अराउंड, आई एम जस्ट गोना गिव यू द फिगर, इट मेड अराउंड $400, ठीक है, एंड द सेकंड मंथ इट गॉट डिमोनेटाइज्ड। ओके, डायरेक्ट डिमोनेटाइजेशन हुई, कोई स्ट्राइक नहीं, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट डिमोनेटाइज। अब अगर मेरा एवरेज माइंडसेट हो तो मैं कहता यार डिमोनेटाइज हो गया, मैं तो काम ही नहीं कर रहा, फायदा, इंस्टाग्राम नेवर पेज यू, टिकटॉक पेज यू, एंड टिकटॉक गॉट डिमोनेटाइज। द ओनली सोर्स इनकम फॉर पाकिस्तान सालो, फॉर मी देयर वर अदर सोर्सेज ऑफ इनकम्स टू, सो मैं इतना रिलाई नहीं कर रहा था उस चीज़ पे। Then I kept posting. I was keeping because my passion was Pakistan Silo. So after the second month, it got demonetized again, and then this again that specific page made around $1,700 in that month. So the main part about starting something or starting a business is not कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास वो नहीं है. It's about just create. If you are a teenager right now in Pakistan, the best thing that you can do is create. कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ना आपको ज़रूरत है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा। लास्ट ईयर अक्टूबर में हमने ईजी पैसा के साथ उनके हेडक्वार्टर में मीटिंग की रकम पे के थ्रू, ठीक है। अब उस वक्त हमें रकम पे का आइडिया प्रॉपर तरीके से हमें ही नहीं क्लियर था कि बेसिकली हम इसको करेंगे कैसे, बट हमने ईजी पैसा के हेडक्वार्टर में मीटिंग स्केड्यूल कर ली कि हम इसको रकम पे बनाना चाहते हैं। हमने प्रॉपर तरीके से मीटिंग कर ली, बट हमें पता नहीं था कि हमने बेसिकली अब करना क्या है, ठीक है। और जब अभी हम सोचते हैं ना, अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है उस टाइम तो हमने ये सोचा भी नहीं था इन चीज़ों का, ठीक है। बट ये शहीर मेरे साथ था, जबकि मेरे साथ मेरे अंदर फुल कॉन्फिडेंस, हम वहाँ पे जैसे अभी हम यहाँ पे उन्होंने कहा हम बेसिकली जब हम वहाँ पर गए तो जाने से पहले उन्होंने कहा पिच डेक बनाओ, हमें नहीं पता था पिच डेक होता क्या है। अब हम उस वक्त 17 साल के थे ना, 17 साल का मैं था, 18 का ये था, तो हमें नहीं पता पिच डेक होता क्या है। हमने पिछली रात को पिच डेक बनाया, सुबह हम गए उधर उससे हेडक्वार्टर्स के सामने ना एक रेस्टोरेंट था, पिज़्ज़ा का कोई स्पॉट था ना, तो हमने ना वहाँ पे पिज़्ज़ा खाया। मैं कहा शानी करना क्या है, कहता है शीर जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट तो हो गए थे, लेकिन अगेन हमने जाके प्रेजेंटेशन दी, सारा कुछ दिया। तो उस पर एक हमें ये चीज़ पता लगी कि यार इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, द डोर्स विल ओपन फॉर यू। अगर आप एक चीज़ के लिए पैशनेट हैं, अगर आप एक चीज़ कर सकते हैं, अगर आपके अंदर एक चीज़ का स्पार्क है, तो द डोर्स विल ओपन, वो अपने आप को खुद खोलेंगे दरवाजे आपके लिए, आपको रास्ता मिलेगा सीधा सीधा। इफ़ यू हैव नो क्लैरिटी, इफ़ यू हैव नो मनी, इफ़ यू हैव नो इन्वेस्टमेंट, इफ़ यू आर फीलिंग कि यार मैं कुछ भी नहीं कर सकता, द बेस्ट ऑप्शन for you is to create. It's not for you to learn a skill, it's not for you to start anything, it's for you to create. If you just start creating, this would literally change your life. Not in a way कि यार shortcut to success, no, but this would change your life in a manner कि यार आपके everyday जो आप जिस तरीके से behave करते हैं वो आपका behavior change होगा, आपके अंदर एक responsibility आएगी, और दूसरी चीज़ होगी कि you will have opportunities being open for you. And second thing ये है कि यार सेकंड थिंग मैं बताता हूँ। सेकंड थिंग ये कि आपको ना सीमलेस लगता है, लोगों को ना सेकंड थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सन से लगता है कि ना बिल्कुल हर चीज़ सीमलेस चल रही है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हमें भी कुछ देखते हैं ना, लगता है इनका हर चीज़ बिल्कुल सीमलेस चल रही है, इनका पाकिस्तान साइलो भी है बिल्कुल स्मूथ लाइन में चला रहे हैं, रकम पे भी आराम से काम हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बट इसमें काफ़ी सारी अप्स एंड डाउन आते हैं, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर बैठे हैं ब्लेम गेम के लफ्ज़ में ना, मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ बार बार, कि जब हमने स्टार्ट किया सब कुछ, ठीक है, ये विजन वगैरह स्टार्ट किया, तो हम ना क्या करते हैं, हमारी लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, ठीक है। हम ब्लेम करते हैं, जो ब्लेम गेम का लफ्ज़ है ये ब्लेम। अब मैंने कहा शहीद तेरी वजह से कंपनी रजिस्टर की, होनी नहीं चाहिए थी, हुई भी मेरे नाम पे, एफबीआर मुझे कहेगा, टैक्स मुझे दे, हुई नहीं, ये गलत किया हो गया, तो ना ये ब्लेम गेम का लफ्ज़ यहाँ से आया। तो खैर ये है कि हर चीज़ सीमलेस नहीं चलती, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स काफ़ी आते हैं अभी तक जैसे आपको शहीद ने बताया कि पाकिस्तान साइलो का टिकटॉक डिमोनेटाइज हो गया, ठीक है। अब हम तो एक तरह से उस पर अपना डिपेंडेंसी बना चुके थे कि हमने अच्छा यहाँ से हमारी इनकम अब जनरेट हो रही है, तो फिर इन चीज़ों को हम मे भी ख़त्म करते हैं इस तरीके से। बट ये कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना, उसको आपने हैंडल करना होता है सही तरीके से। फिर हर चीज़ बिल्कुल आपको जैसे मैंने बताया। यहाँ पर एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, इनफैक्ट 2 बातें ऐड करना चाहूँगा। जब मैंने ये सीरीज, टुडे इज़ द लास्ट एपिसोड ऑफ द सीज़न 1 ऑफ द वर्क्स ऑन पॉडकास्ट, तो जब मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी ना, तो द माइंड सेट आई हैड इन माई माइंड वॉज कि यार अगर मैं 17 साल का होता और मैंने दोबारा से लाइफ को फिगर आउट करना होता, तो देयर शुड हैव बीन अ डॉक्यूमेंट्री जिसको मैं देख कर लेता, राइट। सो मैंने ऐसे लोगों को बुलाया जिनके अंदर वो पर्सनैलिटी में डेप्थ थी और उनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रेलिवेंट था, ताकि वो एक 17-18 साल के बच्चे को सिखा सकते हैं कि यार इफ़ दिस इज़ समथिंग यू वांट टू डू इन लाइफ, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। यू शुड हैव पैशन, यू शुड नॉट बी क्या आपको डीमोरल नहीं होना नेगेटिविटी की वजह से, और यू शुड बी हाइपर फोकस और काम करना है। एंड फेलियर आ गया तो अपने परवाह नहीं करनी, बस वर्क वर्क वर्क। एक चीज़ चल रही है ठीक है, नहीं चल रही तो ट्राई अगेन, दोबारा से टिल द प्रोसेस इज सक्सेसफुल। सीइंग यू गाइस ना, फ्रॉम माय आइज आई कैन सी कि यार वो जो पूरी सीरीज थी ना, लास्ट एपिसोड में ना, मतलब आई हैव 2 बॉयज जो कि
उस डॉक्यूमेंट्री का ना एक फिजिकल फॉर्म में है। तो यू गाइस कंटिन्यू, सॉरी मैंने एक छोटी चीज़ ऐड सो करता हूँ। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि इफ़ आई हैड टू गिव अ स्टेप बाय स्टेप गाइड टू अ टीनेजर कि किस तरीके से आपने आगे जाना है। लेट्स से यू आर अ टीनेजर आफ्टर मैट्रिक, ठीक है, और आपका मेन गोल है कि आपने पैसे बनाने हैं और आपने आगे जाना है इस स्पेसिफिक चीज़ में। तो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आप एक सर्विस बेस्ड बिजनेस में जाएं। सर्विस बेस्ड बिजनेस ये नहीं है कि यार आप जाके ग्राफिक डिजाइनिंग पिच करना शुरू कर दें, मार्केटिंग, इट्स डेड। सर्विस बेस्ड बिजनेस इज वो वाली सर्विसेज जो एवरीडे यूज में यूटिलाइज हो। अब आप हैं, ठीक है, तो ये पॉडकास्ट चल रही है, इस पॉडकास्ट को चलाने के लिए आपको बैकएंड पे टीम चाहिए। ऐसा है। बैकएंड पे आपको फोटोग्राफर्स चाहिए, बैकएंड पे आपको एडिटर्स चाहिए, आपको नॉर्मल एडिटर्स नहीं चाहिए, आपको एक प्रोफेशनल एडिटर चाहिए। तो यहाँ पे आ जाती है सर्विस बेस्ड की बात कि लेट्स से आफ्टर मैट्रिक यू वांना गो फॉर सर्विस बेस्ड बिजनेस। तो उसमें एक ये चीज़ आती है एडिटिंग, हाई डिमांडिंग स्किल। अब एडिटिंग आपने सीख लिया, अब उसको बेचना कैसे है? इट्स वेरी सिंपल, स्टार्ट क्रिएटिंग। आउटरीच नहीं करनी, if you want to do you can do, but the best way is to start creating, start demonstrating your skill. हमने कितने लोग हायर किए इन पाकिस्तान साइलो, इन रकम पे, इन अदर वेंचर्स टू, जो जिस पे हम अभी बात नहीं कर सकते, तो उस पे हमने इतने ज़्यादा लोग हायर किए हैं just from their socials. After this meeting I'm going to meet a guy, I hired him from Pakistan Silo. तो सारी जो गेम है, इट्स जस्ट स्टार्ट क्रिएटिंग। वही बात आ जाती है कि स्टार्ट क्रिएटिंग, बेसिकली अपने प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट करें, प्रोसेस को और डॉक्यूमेंट करें। मैं आपकी इस बात का ना सेकंड भी करूँगा। हमारे यहाँ ना मसला ये होता है कि फॉर एवरी वन आउट देयर, ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 10 साल की एज है या उसकी 60 साल एज है। एज अ नेशन हमारी हैबिट बनी हुई है कि हम दूसरों पे ब्लेम डालते हैं। वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ थिंग्स ना। और अपॉर्चुनिटी का मसला ये होता है कि यार अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही ना, यू कैन सिंपली क्रिएट वन फॉर योर सेल्फ, राइट। सो यू गाइस आर एन एग्जाम्पल ऑफ दैट कि यार जब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही ना, तो चलो खुद के लिए कुछ बना लेते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट है, सारी दुनिया इस पे पाकिस्तान काम को करती एक है। ओवरऑल इमेज क्या बना हुआ है? आप जब भी हम टीनेजर से बात करते हैं, मेरे आसपास से जब भी मैं अपने किसी क्लासमेट से बात करूं, तो उनका एक ओवरऑल इमेज ये है कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ठीक है। एंड मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप देखें यहाँ पर गैप है तभी तो आप उसको फुलफिल करोगे। आप फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक बिल्कुल क्लियर एग्जाम्पल दूँ, रकम पे की एग्जाम्पल। अब रकम पे हम यूके यूएसए यहाँ पर नहीं स्टार्ट कर सकते, वहाँ पे 80+ पेमेंट गेटवे से हम कैसे यूएसपी डालेंगे, ठीक है। बिल्कुल, वो वहाँ पर क्रिएट करना बिल्कुल एक आप कह सकते हैं मुश्किल चीज़ है, इम्पॉसिबल। हम उसमें क्या ही ऐसा नया डाल देंगे, बट यहाँ पर गैप है। जब गैप है तब हम उसको फुलफिल कर सकते हैं वो चीज़ बना के। तो इस तरीके से चलता है। एक और चीज़ इसमें ये भी पॉइंट मैं ऐड करता चलूँ, वो ये है कि ना पाकिस्तान में समझा जाता है कि यार ये बंदा इस चीज़ पे इसलिए काम कर रहा है कि यार इसको पीछे से सपोर्ट है, इसका कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड एक्सेट्रा। मी एंड हिम, वी डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड, वी डोंट कम फ्रॉम द रिचेस ऑफ पाकिस्तान, वी डोंट कम फ्रॉम द पावरफुल जो सेक्टर है, हम वहाँ से नहीं आते। वी आर जस्ट एवरेज इंडिविजुअल्स फ्रॉम इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। तो रकम पे वी इसने कभी फाइनेंसेस नहीं पढ़े, ना मैंने कभी फाइनेंसेस पढ़े। ऑल्दो आई हैव लर्न अकाउंटिंग एंड एवरीथिंग, बट माय ग्रेड्स वर वेरी लो, आई गॉट D+ इन अकाउंटिंग। तो to start something you don't need to be very expert. as Mark Zuckerberg ने बोला था कि मुझे नहीं पता डैम्स कैसे बनाते हैं, मुझे नहीं पता कि स्पेसशिप कैसे बनाते हैं, मुझे नहीं पता कि यार एक बिजली कैसे देनी है घर में, बट मुझे एक चीज़ पता थी कि यार मैं एक ऐसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ जो लोगों तक जाएगी। Now all these things, एंड इसमें एक और मेन पॉइंट कि लोग ना डरते हैं, जैसे हमने डॉक्यूमेंट प्रोसेस करने की बात की, उनको ना एक शर्म आती है या डर लगता है कि नहीं लोग क्या कहेंगे इस बारे में, अगर ये ना चला तो लोग क्या कहेंगे। तो इसमें एक और चीज़ ये कि जब आप बहुत ही किसी अच्छी चीज़ पे काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर आपके अंदर एक नेचुरली कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अगर मैं फेल भी हो गया ना, अगर मैं फेल भी हो जाता हूँ तो मैं उस लेवल पे होऊंगा कि जिसका वो सोच भी नहीं सकते बाकी लोग। जैसे फॉर एग्जांपल रकम पे का स्टार्टिंग में मेरे माइंड में होता था, शहीद मुझे कहता था पर्सनल ब्रांडिंग कर अपने आप को ना इसमें रकम पे मेरा, बट मेरे अंदर ना होता था, मैं कहता नहीं मैंने पर्सनल ब्रांडिंग नहीं करनी, लोग क्या कहेंगे देखेंगे, ठीक है। बट अब मुझे पता चल गया कि मैं ऐसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, कि जिसके बारे में लोग करने का सोच भी नहीं सकते फिनटेक के मामले, ठीक है। तो मेरे अंदर ये नेचुरली एक कॉन्फिडेंस है कि मैं एक फुल कॉन्फिडेंट होकर आपको बताता हूँ कि हाँ मैं रकम पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। फेल हो गया भी तो कुछ नहीं। बिल्कुल, मेनी पीपल नो अबाउट पाकिस्तान साइलो, बट उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान साइलो के पीछे फेलियर्स कितने थे। एवरीवन, एक कोट है मेरा, वो ये है कि एवरीवन सफर्स, इवन द गाय दैट यू सी दैट यू ग्लोरीफाई सफर्स। हर बंदे की सफरिंग होती है, आपकी सफरिंग डिफरेंट होगी, उसकी डिफरेंट होगी, इसकी डिफरेंट होगी, लेकिन सफर हर किसी ने करना है। एक और चीज़ है कि रिस्क अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है आपका, वन वे और अनदर आपको रिस्क मिलेगा। और तीसरी चीज़ है कि रिस्क इक्वल्स टू रिस्क। अगर आप रिस्क लेते हैं, अगर आप रिस्क टेकर हैं, then you can make the risk. So that's how it works. It's a circle. Take the risk,
you get the risk. Take the risk, you get the risk. And इसमें एक और मेन चीज़ जो बरकत के लिए रिस्क में वो है कि जब आपकी लोग आप पे डिपेंड होते हैं और लोगों का रिस्क आप पे डिपेंड होता है, तब आपके रिस्क में ज़्यादा बरकत होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, मैं उसको अकेले भी कर सकता हूँ, मैं शहीर के साथ भी कर सकता हूँ, मैं आप सबके साथ मिलकर भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब अकेले करूँगा तो मे बी मैं सबसे सारे पैसे मेरे पास आ जाए, ठीक है। बट जब मैं आप लोगों के साथ मिलकर करूँगा तो उस रिस्क पे आप 4 लोगों की डिपेंडेंसी आ गई, ठीक है। आप लोग डिपेंडेंट हैं उस रिस्क में, तो अल्लाह अपनी तरफ से उस चीज़ में बरकत डालेगा कि अच्छा आप एक ही बंदा नहीं है, इसके ऊपर 5 बंदे डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को इंक्रीज़ करें, जिसमें हमारे एक मेंटर हैं, वो भी हमें यही गाइड करते हैं कि हमेशा अकेले कुछ ना करो, ठीक है। अकेले ये नहीं कि मैं इसको अकेले लेके जाऊँगा, ठीक है। अपने साथ में लोगों को इसमें इन करो, ठीक है। बेशक उनका बहुत ही उसमें थोड़ी-सी एफर्ट हो, ठीक है, बट उनको अपने साथ रखो, टीम वर्क, ठीक है। अकेले आप कुछ नहीं कर सकते, ये एक मेन पॉइंट जो है। आजकल लोन वॉरियर का कॉन्सेप्ट ना काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी मार्केट में चल रहा है, ठीक है। एंड इसमें ये एक और पॉइंट मैं ऐड करता चलूँ कि हमारा इस पॉडकास्ट को करने का विजन भी यही था कि हम इसको बिल्कुल कैजुअल लेके चलेंगे। हम यहाँ पर बैठ के बिल्कुल वैसे भी आपसे इंग्लिश में बातें कर सकते हैं, ठीक है, बट हमने इसको कैजुअल रखें कि बेसिकली जैसे हम आपसे नॉर्मली डिस्कशन करते हैं, हम पॉडकास्ट में वैसे डिस्कशन करें। एक और चीज़ इसमें ये है कि ना पाकिस्तान में लोग अपने आप को ना सेल्फ सैबोटाज करते हैं कि यार मेरे पास तो ये भी नहीं है, मैं कैसे करूँगा ये, मैं सेल्फ पिटिंग कि यार मैं तो यार यहाँ रावलपिंडी में एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैं तो एक टीनेजर हूँ, मेरे पास तो फ़ोन भी अच्छा नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे करूँगा ये। तो द थिंग इज़ कि यही आपका मोटिवेशनल पॉइंट होना चाहिए कि यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं ही तो ये करूँगा, अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। नाउ सेकंड थिंग इज़ कि you should always have peers, good peers around you. Company, it plays a huge part. अगर आपके दोस्त अच्छे हैं, अब मेरे साथ शहान है, शहान जैसे मेरे पास और दोस्त भी हैं, लेकिन जो शहान के अंदर स्पार्क है वो मेरे किसी और दोस्त में नहीं है, और जो मेरे अंदर स्पार्क है वो शहान के किसी और दोस्त में नहीं है। तो ये एक स्पेसिफिक लाइन में चलना पड़ता है आपको। यू कैन नॉट गो कि यार आई जस्ट वांट टू बी सक्सेसफुल, आई कैन डू दिस एक्सेट्रा। नो, यू हैव टू मेक पीयर्स। आपको एक इस तरह की टीम बनानी चाहिए जो आपका साथ दे इन गुड टाइम्स एंड इन योर बैड टाइम्स। वन मोर थिंग विच इज़ के पाकिस्तान में जो जेन जी है, they are undertaking these challenges. Gen Z is, I would say Gen Z is going to revolutionize Pakistan in a manner कि पाकिस्तान में Gen Z is the most respectful generation that you can ever see. पिछली generations में ये नहीं था, इतना था लेकिन इतना नहीं था। In Pakistan, as you can see कि यार Gen Z is taking in tasks that no one other और कोई नहीं ले रहे। एक creators हैं इस्लामाबाद से, he runs an InDrive चलाते हैं वो। तो अब InDrive चलाने का मकसद ये नहीं है कि यार InDrive को ग्लैमराइज करना या फिर ये कहना कि यार मैं तो InDrive चला रहा हूँ, मेरी मदद करो। नो, मकसद ये है कि यार एज अ पाकिस्तानी, एज अ Gen Z, यू कैन डू एनीथिंग। यू कैन बी अ वेटर एट KFC, इट्स नॉट बैड। यू कैन बी अ वर्कर एट any company, it's not bad. You can be a CEO at any company and it's not that good too. Everyone is equal. Gen Z thinks like this कि यार हम सब equal हैं, regardless of your gender, regardless of your ethnicity, regardless of your religion, race, color, nothing matters. We all are equal. तो इन पाकिस्तान से लो मेरी तकरीबन 90% जो ऑडियंस है वो 18 to 20 है, उससे ज़्यादा के नहीं होंगे, या 24 तक आप ले चलें। एक चीज़ मैंने उनमें नोटिस किया कि यार दे ऑल आर, उनके अंदर एम्बिशन है। नो मैटर व्हाट हैपन्स, नो मैटर क्या हालात चल रहे हैं, दे आर एम्बिशन, उनके अंदर एम्बिशन है। एंड आई वुड से एक और चीज़ है कि विच इज़ इन जेंडर ना, पाकिस्तान में आपको पता है कि ख़वातीन के लिए हरासमेंट ये थोड़ा सा चीज़ है पाकिस्तान में। बट इफ़ यू सी Gen Z जो थोड़े पढ़े लिखे इस तरह के हैं, 80% Gen Z रिस्पेक्ट्स वुमेन। अब अगर इस्लामाबाद में मोस्टली इस तरह होता है, जो मैंने देखा है, मुझे नहीं पता 100% इस तरह होता है, जो मैंने देखा है वो ये है कि यार अगर 3-4 ख़वातीन आपकी सेम एज की अगर आप रेस्टोरेंट में वो आई हैं, तो Gen Z जो बॉयज़ हैं वो इतने रिस्पेक्टफुल हैं कि दे वुड चेंज देयर सीट्स सो दैट दे आर नॉट अनकंफर्टेबल। दिस इज व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान। एंड इन इवन लाइंस में कि एक लड़का पेमेंट कर रहा है, पीछे देख रखा होती है, वो साइड पे जाता है कि चलो यार इनको जगह पहले दे देता हूँ। और बिल्कुल। और दूसरा ये भी हो रहा है कि यार दे आर स्टैंडिंग अगेंस्ट दीज थिंग्स कि यार लेट्स से देयर इज अ खातून दैट्स बीइंग हरास्ड हियर, तो वो जुल्म के खिलाफ बोलते हैं। दे डोंट केयर कि यार क्या है, कैसे हो रहा है, दे डोंट केयर कि उस बंदे के पास कुछ भी है। दे आर लाइक अगर ये हरासमेंट, ये बुरी चीज़ है, वी विल स्पीक अगेंस्ट इट नो मैटर द कॉन्सिक्वेंसेज। 80% Gen Z में ये चीज़ है, एंड स्पेशली पाकिस्तानी Gen Z, I would say they are highly respectful, highly educated, highly intellectuals. They know what's good, they know what's bad. They just need, a push. कि यार मैं उनको for the boys it is कि यार उनको ना एक खातून चाहिए होती है। I'm just gonna be simple. कि यार जो उनको पुश करे, यार तुम ये कर सकते हो। और बाकियों का ये होता है कि उनको फैमिली सपोर्ट चाहिए होती है, या फिर उनको कुछ इस तरह के दोस्त। अगर मैं अपनी मिसाल दूँ तो मुझे तो ये मिल गया और इसको मैं मिल गया कि हम दोनों एक दूसरे को पुश करते रहते हैं। शान ये तू कर सकता है, शीर तू ये कर सकता है। अगर कोई अकेले इवेंट पे भी जा रहे हैं तो शीर तू कर लेगा, तेरे लिए बहुत ईजी है। शान तेरे लिए बहुत ईजी है, तू ये कर सकता है। तो दैट्स व्हाट मैटर्स। Gen Z is going to revolutionize Pakistan and around the world too.
एंड अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें ना तो बेसिकली ये है कि आपको ना लोगों से बात करनी चाहिए, ठीक है? जितना आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल काफ़ी लोग ना हेजिटेट कर जाते हैं, नहीं वो क्या बोलेगा या वो क्या कहेगा। जैसे शहीद ने बात की, हमने रकम पे में एंड पाकिस्तान साइलो में काफ़ी लोग हायर किए, ठीक है? एंड रकम पे में जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, लाइक अभी हमारी टीम है अराउंड, जो ऑफिशियल हैं वो अराउंड 6 to 7 की टीम है, बट वो जो ऑफिशियल हैं वो हमारी फिनटेक इंडस्ट्री के टॉप प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है? अब उनको हमने सिंपली कैसे रीच आउट किया? अब हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल्स कोई एज सच इनहेंस नहीं है कि लोग एक बार देख के कहें कि ये क्या चीज़, देखिए हमें तो लिंक्डइन यूज़ ही नहीं करने आता, ठीक है? अगर सिंपल हाँ, पर जेंजी नहीं है, ठीक है? लिंक्डइन की तरफ एज सच, वो इंस्टाग्राम को ज़्यादा प्रेफर करती है। सो बट ये है कि हमने उनको जब रीच आउट किया तो आपका जो अंदर का स्पार्क है ना, वो हर बंदे को नज़र आ जाता है, ठीक है? रकम पे में ख़ास तौर पे जो स्पार्क है वो जब मैं रकम पे की बात करता हूँ ना, मैं तो उछल जाता है अंदर से, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। तो खैर जब मैंने बात की इस तरह के काफ़ी लोगों से, शायद शहीद भी था, तो उनको पता चल गया अच्छा ये चीज़ ये करने चाह रहे हैं, ठीक है? एंड हम इनके साथ ये कर सकते हैं, ठीक है? उनको एक स्पार्क नज़र, बेशक जब मैंने अपना पहले एम्प्लॉई रखे थे, अभी मैं उनका नाम नहीं ले सकता, वो इंटरनेशनल फिनटेक के फाइनेंशियल कंट्रोलर हैं, ठीक है? सो जब मैंने उनसे बात की उस टाइम तक मेरे पास रकम पे का आइडिया क्लियर नहीं था, ठीक है? बेसिकली हम इस तरीके से ये चीज़ करना चाहेंगे, और जब मैंने उनसे बात की, मैंने उनको बताया कि आपको पता चल गया होगा मेरे पास आइडिया उतना क्लियर नहीं है कि हम रोड मैप नहीं है बेसिकली कि हम किस तरीके से करेंगे, बट उन्होंने कहा मुझे तुम्हारे स्पार्क देख के पता चल गया कि हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है? हम इसको किस तरीके से लेके चलेंगे। तो सारी बात यहीं पे आ जाती है कि लोगों को रीच आउट करें, ठीक है? उनसे बात करें, अपने आइडियाज़ बताएं, एंड इट्स ईजी। एक और चीज़ में ये है कि फॉर द जेन जी ऑलवेज से द ट्रूथ, दो नंबरी नहीं करनी, ऑलवेज जो चीज़ आपको पता है वो बताएं। एंड एक और चीज़ ये है कि अब हमारे वी हैव अराउंड 20 to 30 पीपल वर्किंग अंडर अस, ठीक है? हम उनको इस तरह ट्रीट नहीं करते कि यार ये मेरा एम्प्लॉई है, मैं इसको पैसे देता हूँ, आई ओन हिम। नो, उसके भी अपने हकूक है यार, उसके भी अपनी एक उसकी डिग्निटी है। सो वर्क इन अ वे कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम योर एम्प्लॉइज, मेक देम योर पार्टनर। क्या दिस इज, जब आप उनको कहीं बताते हैं कि यार दिस गाय वर्क्स विद मी, डोंट टेल एनीवन कि यार दिस गाय इज माय ग्राफिक डिजाइनर, टेल हिम दिस इज माय पार्टनर एंड ही इज अ ग्राफिक डिजाइनर एट माय कंपनी। तो अगर आप अपने एम्प्लॉय को रिस्पेक्ट देंगे, अगर आप अपने एम्प्लॉय को एक अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोना गेट डबल द रिजल्ट दैट यू वांट। एंड फॉर द एंटरप्रेन्योर्स कि आपके जो एम्प्लॉइज़ होते हैं ना, बेसिकली उनका एक्सपीरियंस आपकी रियल ब्रांडिंग है, ठीक है? आपके बेसिकली हम तो कोशिश करते हैं ना अपने बिजनेस अभी लॉन्च करें तो हम उसकी ब्रांडिंग करें ओवरऑल तरीके से, बट जो असल आपकी ब्रांडिंग है वो होती है कि आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपकी कंपनी में, ठीक है? वो जाके लोगों को बताते हैं, वो एक कॉन्फिडेंस के साथ जाके बताते हैं कि हाँ मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं इस कंपनी में इस पोस्ट पर काम करता हूँ। तो वो आपकी असल ब्रांडिंग है, इस चीज़ पर ज़रा सोचिएगा। नाउ कमिंग टू वर्क जोन की एक बात ये है कि व्हेन वी केम हियर, इवन ये हमने डिस्कस अभी तक नहीं किया, दिस इज आई एम जस्ट गोइंग रॉ कि हाँ, ये मैं ऑडियंस को भी बता दूं कि हमने ये तारीफ के पैसे नहीं दिए हुए। हमने पैसे वैसे सो वर्क जोन की एक बात बताऊं कि राइट नाउ वी हैव अ कैमरा गाय हियर, वी हैव एडिटर्स हियर, और इनकी अपनी टीम भी है ना, यू नो जिस ऑफिस में होते हैं। सो दे डोंट ट्रीट देयर एम्प्लॉइज या इस टीम के यार दे आर वर्किंग अंडर देम, इट्स लाइक अ कोलैबोरेशन। इट्स लाइक यार रिस्पेक्ट का एक प्रॉपर यहाँ पे एक आंसर पाया जा रहा है, और रिस्पेक्ट का एक प्रॉपर यहाँ पे बाउंड्री है, विच आई रियली अप्रिशिएट अबाउट वर्क जोन के, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने बहुत कम जगहों पे ये देखा है कि यार इस तरीके से उनको अच्छे तरीके से ट्रीट किया लाइक जा जैसे रहा है। अभी जिन्होंने हमें चाय सर्व की यहाँ पर, तो आप जिस तरीके से बात कर रहे थे कि हज़रत काइंडली मुझे आप ये ला के दे देंगे, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। जज़ाकल्लाह। उसका नाम हजरत है। अच्छा। उसका नाम है हजरत उमर। ओह, तो मैं उसको हजरत कहता हूँ कि अच्छा, अच्छा। तरह से वो अच्छा लगता फिर है। हमारी फेल होगी। मेरी फेल नहीं, होगी। बट एज एन बिल्कुल, ऑर्गेनाइजेशन हम भी इस चीज़ को एडवोकेट करते हैं कि यार वो जो टिपिकल सेठिया निज़ाम होता है ना, वो नहीं होना चाहिए कि मैं साहब हूँ और मैं कहूँगा जी अब सब जो है मैं सबको दबा के रखूँगा। नहीं यार, ऐसे नहीं होता। हर बंदे की अपनी इज्जत है, हर बंदे की डिग्निटी है, रिस्पेक्ट है। आप जेनेटर भी हो सकते हो, आप सीईओ भी हो सकते हो, आप जर्नैल भी हो सकते हो, आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी हो सकते हो, बट जो बेसिक इंटरेक्शन होता है ना, ह्यूमन टू ह्यूमन ही होता है, ठीक है? मैं ये चीज़ मैंने कहाँ से सीखी थी, मैं एक सरकारी इदारे में काम करता था, तो वहाँ पर ना मेरा हमा मैं मतलब मेरे पास एक लास्कर था वहाँ पर ना, तो उस लास्कर से मैं वैसे काम वगैरह करवा लिया करता था, थोड़े मुशक्क़त के ही काम थे। तो हमारे जो सीनियर ऑफिसर था उसने ना नोटिस किया ना कि यार ये ना इस लड़के से थोड़ा ज़्यादा काम करवाता है ना। उन्होंने फिर मुझे कहा, एक दिन रात को ऐसे ही बुलाया, उन्होंने कहा यार अली बात सुनना। मैंने कहा जी सर। ही वॉज़ अ वेरी सीनियर ऑफिसर। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आप वो लड़के को भेजते हो, कहाँ जाते हो? मैंने कहा सर वो इस तरह वो लड़का जो है ना वो जाता है मेरे लिए नाश्ता लेके आता है ना। तो ही सेड टू मी कि यार अगर आप उस द क्रक्स ऑफ द कन्वर्सेशन वाज कि अगर आप बड़े आदमी को तो हर कोई इज़्ज़त दे देता है, छोटे आदमी को इज़्ज़त दे के देखें। तो एंड ही सेड कि यार अगर आप अपने से छोटे आदमी को किसी भी फाइनेंशियली हो सकता है, स्ट्रक्चर में हो सकता है, पोजीशन में हो सकता है, मकसद ये है कि जो आपसे नीचे अगर आप उसको इज़्ज़त देंगे ना, तो सर वो अपनी जान भी आपके लिए दे देगा। और ये चीज़ उस वक्त जो है ना मैंने फिर अपने
पल्ले बांध ली मैंने, कहा यार दिस इज समथिंग जो इंसान को सीखनी चाहिए और वो करनी चाहिए। उसके बाद से वी ट्राई टू कीप थिंग्स एज स्मूथ एज पॉसिबल। खैर कमिंग बैक टू द टॉपिक, 4-5 वेंचर्स यू गाइस आर डूइंग राइट, हाउ डू यू गाइस मैनेज द एम्प्लॉइज, टीम मैनेजमेंट कैसे होती है, काम कैसे लेते हैं? ओके, मैं बताता हूँ। सो इसमें जो मेन एक पॉइंट ये है कि अक्सर ना लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होती है कि बेसिकली पाकिस्तान साइलो रकम पे ये सब कुछ कैसे चलता है, ठीक है, या मैं को फाउंडर हूँ। तो हम इसमें जो मेन एक पॉइंट करते हैं वो ये है कि हम ना देख लेते हैं कि इसको लीड कौन करेगा। फॉर एग्जांपल रकम पे को मैं लीड करूँगा, ठीक है, एंड शहीद पाकिस्तान साइलो को लीड करेगा। इसके अलावा बाकी डिफरेंट हमारे वेंचर्स हैं, फ्यूअर्स हैं एंड बाकी जो सिस्टम, ठीक है, उनको हम बता देते हैं कि अच्छा ये इसको लीड करेगा, ठीक है। एंड इसमें मैनेजमेंट ना एज सच जब आप एक किसी चीज़ को पैशनेट होकर कर रहे होते हैं ना, तो आपके लिए कोई ऐसा इशू नहीं होता, ठीक है, मैनेज करना लोगों को, ठीक है। आप टाइम लेकिन मैनेज भी आवाम हो से जाता काम है। भी तो लेना होता है ना। मिसाल के तौर पे मैंने एक मेरे पे स्टाफ है, मैंने उससे काम लेना है कि यार ये तेरे केपीएस हैं, ये तूने पूरे करने हैं। आई डोंट हैव एनी चेक ऑन बैलेंस ऑन हिम। अब डिग्निटी विग्निटी वाली बात है, ठीक है, बट बिल्कुल अगर मैं उस पर चेक एंड बैलेंस ही रखूंगा ना तो एन मुमकिन है कि वो काम में आगे पीछे हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि आप बंदे के अंदर पैशन है तो वो पैशन थ्रू आउट बिल्कुल ईयर बिल्कुल चलता ऐसा रहेगा, बाद अप डाउन आते रहते हैं। तो हाउ डू यू गाइस मैनेज दैट? ओके। सो इसमें ना आपने एक ना कोशिश करनी होती है कि आप उनको ना एक सेफ जोन प्रोवाइड करें। लाइक ये मैं बात अभी आपको बता रहा हूँ कि शहीर और मैं ना जब भी कहीं जाते हैं, ठीक है, हम मोस्टली हम साथ ही काम करते हैं, तो हमने ना एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, गुड कोप एंड बैड कोप, ठीक है। हाँ। ये अब मैं बता रहा हूँ तो सारे नोटिस करेंगे, ठीक है। गुड कोप एंड बैड कोप, मैं ना थोड़ा सा गुड कोप होता है, शहीर बैड कोप, ठीक है। मैं ना जितने भी आसपास हमारे लोग हैं उनको ना एक सेफ जोन प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, कि वो मेरे साथ किसी भी तरीके की बात कर सकते हैं। एंड मैं उनको आगे से कोई ऐसा वो रिस्पॉन्स नहीं दूंगा, मैं उनके आराम से सुनूंगा, ठीक है। उनको एक सेफ जोन प्रोवाइड करना। एंड जहाँ तक शहीर की बात है, शहीर उन पर थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है, कि बेसिकली ये काम है, ये यहाँ तक करना है, ठीक है। अब जब उनको कोई इशू होता है ना, तो फिर अब जैसे रकम पे का सीईओ में हूँ, ठीक है, मैं अपने सारे उनको बताता हूँ कि बेसिकली ये टास्क इस तरीके से करना है, ठीक है। अब जब अगर उनसे नहीं भी होता है ना, तो वो मुझे ना एक सेफ जोन में उनको प्रोवाइड किया, वो बताते हैं यार हमारे से नहीं हो रहा, हमें टाइम चाहिए, ठीक है। बट शहीर को उनको पता है कि जब शहीर बात करेगा तो इन्होंने इसको प्रॉपर तरीके से जवाब देने कि हाँ ये काम मैंने कर ली, ये मैंने क्यों नहीं किया, उसकी प्रॉपर रीज़न होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत ना उन पे चेक एंड बैलेंस मेंटेन करना होता है। मेन चीज़ इसमें कनेक्शन आपका उनसे अच्छा होना चाहिए, It is very आपके necessary एम्प्लॉयज़। to play this game, Yeah. bad cop and good cop. Why? क्योंकि देखें in this world, in overall ecosystem, जब आप चला रहे होते हैं, आपके नीचे 25 से 30 लोग काम कर रहे होते हैं, एंड आप जिन कंपनी से पार्टनर कर रहे होते हैं उनके भी नीचे 90 to 80 प्लस एम्प्लॉइज होते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वी हैव अराउंड 300 to 400 people right now working under us, इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो सारा कंबाइन करके ना। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑन हाउ यू टेक पीपल विद यू। आपको देखना पड़ता है किस बंदे को आप किस तरीके से लेकर चल रहे हैं। यू कैन नॉट बी वेरी हार्ड ऑन समवन एंड यू कैन नॉट बी वेरी सॉफ्ट ऑन समवन। आपने अपने KPIs पूरे करने होते हैं, आपने एज अ बिजनेस ओनर आप पैसे बनाएंगे तभी तो दे गेट पेड। यू हैव टू बी वेरी सिंपल विद देम कि यार अगर तुम पैसे बनाओगे हमारे लिए तो तभी तुम्हें भी पैसे मिलेंगे। सेकंड थिंग इज कि एक ना अभी इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा ये कॉमन चीज़ चल रही है कि यार escape the matrix, this is the matrix, ये सारा कुछ वो क्या है? This is nothing literally. In actual reality उसमें एक ये भी है कि यार I wake up at 4 AM in the morning, फिर मैं जिम करता हूँ, फिर मैं जाता हूँ I work on my business until the night and then I sleep again. That's not how life works. Life works like this कि किसी दिन आपने अपने बिजनेस पे दिन के 2 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक काम किया, किसी दिन आपने दिन के 2 से शाम के 4 तक काम किया और किसी दिन आपने कुछ भी काम नहीं किया। लाइफ वर्क्स लाइक दिस। बिजनेस इज नॉट दिस कि यार मैंने आज सुबह 4 से शाम 4 तक काम किया, मैंने काम किया, ये नहीं पता किया क्या, ये नहीं पता मेरा पैशन क्या है, ये नहीं पता एम्बिशन क्या है, बस मैंने काम किया, अगले दिन मैंने फिर काम किया, उससे अगले दिन मैंने फिर काम किया। डोंट वर्क लाइक दिस। अब मेरा ये है कि मैं इसका काम करता हूँ कि यूजुअली मैं रात को 12 बजे बैठता हूँ और सुबह तकरीबन 4 बजे तक मेरा काम खत्म। लाइक टाइम तो बिल्कुल देखना है, इसमें आपको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। टाइम आपने भूल जाना होता है कि आप लाइक फॉर एग्जांपल अक्सर ये मीम्स बन रही होती हैं, ठीक है, कि हम टाइम देखेंगे, अगर अच्छा 45 हो गए अगर मिनट्स तो हम 50 हो गए तो तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये चीज़ पहले हमारे में होती है, बट अभी जब मैंने रिसेंटली मीम देखी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब ये चीज़ तो हम भूल ही चुके हैं कि बिल्कुल ना टाइम की एक वो परवाह ही नहीं होती। जब काम करना है तो उसके बाद टाइम नहीं, उस टाइम काम करना है, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस आपको मेंटेन करना होता है। One more thing is कि everyone deserves a cup of coffee. If you follow this rule, opportunities will open for you. वो ये है कि यार हर बंदे का ओपिनियन सुनो, लेकिन हर बंदे के ओपिनियन को अंदर एब्जॉर्ब मत करो। तो टेक एडवाइस फ्रॉम एवरीवन बट डोंट फॉलो दैट एडवाइस। इसमें ये चीज़ भी आ जाती है कि कहीं कहीं बाहर ना आई गॉट बिजनेस कॉल्स एट 3 AM in the morning. मैं सोया हुआ हूँ, आई एम इन द बेड एंड एवरीथिंग, आई वाज लाइक 3 बजे कौन कॉल करता है, बट आई टेक द कॉल even though if it's 3 AM. I don't say कि यार तू 3 बजे मुझे क्यों कॉल कर etc. It's even though it's at 3 AM मैं बात सुनता हूँ. If it's very important I would say okay keep on going and maybe it closes the deal or maybe it doesn't, but again at the end of the day what matters is what experience you got. अब when we first went into easy पैसा ना, जब हमारी पहली बार मीटिंग हुई थी, मैंने शान को बोला शान यार हम easy पैसा जा रहे हैं, ठीक है, शीर हम easy पैसा जा रहे हैं, मैंने कहा शान हम easy पैसा जा रहे हैं, तो हम बाहर आए, हमने कहा यार शान हमने easy पैसा के साथ मीटिंग की है,
शान कहते हैं यार शेर हमने इजी पैसा के साथ मीटिंग की है, तो नाउ वो चीज़ हमारे लिए कॉमन हो गई है यार, हमारी डेली मीटिंग्स होती हैं एंड एवरीथिंग। एंड एक और चीज़ में ये है कि बी प्राउड ऑफ हु यू आर, बी प्राउड ऑफ योर कल्चर, बी प्राउड ऑफ योर स्किन, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। अनटिल और अनलेस आप अपने आप को प्राउड फील नहीं कराते, मोस्टली ये होता है कि आप अचीव नहीं कर पाते कुछ भी। तो वेदर यू आर फ्रॉम पाकिस्तान के कोने से, आप जिस कोने को कोई नहीं जानता, you still should be proud of what your language is, what your ethnicity is, what your overall, आप जहाँ से आए उस चीज़ को represent करते हैं आप। Be proud of who you are all the time, and yeah, that's what I would say. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग यार, आप लोगों में काफ़ी इंटेलेक्चुअल डेप्थ भी है। अब ये चीज़ वो है जो विजडम के साथ ना आपको ग्रेजुअली एज के साथ आती है। इन सारी पॉजिटिव बातों के साथ मैं एक पॉजिटिव बात भी ऐड करूँगा कि यार वन शुड ऑलवेज इसको हाउ डू आई रीफ्रेज इट, क्या वी शुड बी कंफर्टेबल बीइंग अनकंफर्टेबल। यार लाइफ ना आपका एक्सपीरियंसेस का मजमूआ होता है, राइट? सो अगर आप हर वक्त ही अपनी कंफर्ट जोन में रहते रहेंगे तो आप ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है? सो आफ्टर सम टाइम्स यू शुड ट्राई समथिंग न्यू। जनरली जब आप कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं ना तो लोग उस पर ना काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि यार ये काम कर रहा था, अब ये छोड़ के दूसरा काम कर रहा है, तो ये दोनों पे नहीं पहुंचेगा। नहीं भाई, इट इज़ नॉट अबाउट रीचिंग द डेस्टिनेशन, इट इज़ अबाउट कि यार ये काम मैं कर सकता हूँ तो व्हाई नॉट, ये काम मुश्किल है तो लेट्स ट्राई इट फॉर अ ब्रीफ मोमेंट अगर करना चाहे तो। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है एंड आई कैन क्लियरली सी, और ये इट्स अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट जो यहाँ से ना फंडामेंटली बंदे को चेंज कर देता है कि नेगेटिविटी जो है ना वो उस पर बंदे को असरअंदाज ही नहीं हो रही होती। और वो एक बात होती ये भी होती है कि द मोर रिस्क यू टेक द लकियर यू गेट। आप जितने ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना आपका एपेटाइट बढ़ता जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम समबडी सेज कि यार अगर 1 मिलियन रुपए फलाना बिजनेस में डाल देंगे तो जब आप पहली बार लगा रहे होंगे ना तो आपके दिल में डर होगा कि यार ये अगर कहीं काम ख़राब ना हो जाए। लेकिन अगर आपने 2-2, 3-3, 4-4 या 5 लाख रुपए भी कहीं जलाए हुए ना, अब आपका रिस्क एपेटाइट बढ़ चुका है। 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन भी आप लगाएंगे, आपका वो होगा कि यार मैं इस चीज़ को ना कैसे कर सकता हूँ। और एक और चीज़ ये भी होती है कि यार ये बाज़ औक़ात ना दिस एटीट्यूड ये आपके घर से आता है। ये आप या तो आप सोसाइटी में बड़े हार्ड तरीके से सीख सकते हैं, या तो ये आपको बिल्कुल व्हेन यू आर अ चाइल्ड एंड यू आर लव्ड सो मच कि पेरेंट्स आपको ग्रूम करते हैं, राइट? तो ये उस circumstances से आता है। हाउ हैज़ योर एक्सपीरियंस बीन विद योर पेरेंट्स? Okay, so for me, I always say कि यार my parents raised me very well. Everything that I have achieved right now, it all comes down to family, कि family आपको किस तरीके से support करती है। But first of all, you have to prove yourself to the family कि यार इस तरीके से हम कर सकते हैं, and you have to go in that manner. So since the start, my parents and my father, as I said, my father was a journalist and my mother too. So since the beginning, they raised me in a way कि यार you can think outside of the box. जो thinking outside of the box की capabilities हैं, he knows this, और इसको भी पता है मेरे बारे में कि since बहुत जब से हम क्लास में थे तो इसको पता था कि I think outside of the box, कि if this is this, then जब मैंने पहली बार एटम्स के बारे में पढ़ा, मैंने कहा यार ये एटम्स क्यों हैं? Why cannot be something else? Why can't it be something else? कि ये क्यों नहीं हो सकता? What's the reason? What is the fundamentals? ये change क्यों नहीं हो सकते? So that is the overall, concept. आपको आपके घर से आता है, आपकी family से आता है, the way they raise you. So I'm the youngest in my siblings. I have like 5 siblings above me. So 5 of them, they're intellectuals. मतलब इस तरीके से वो आपको insights देते हैं आपके business में. They all are in different fields, but उनको ये बात पता होती है कि यार ये हमारा सबसे छोटा भाई है, इसको हम लोगों ने इस तरीके से इंसाइट्स देनी है कि वो इसको ग्रो कर पाएँ। एंड आई एम फॉर एवर थैंकफुल टू दैम कि उन्होंने मुझे इस तरीके से लेके चला आगे कि शहीर कैन अचीव दीज थिंग्स, शहीर कैन गो इनटू दीज थिंग्स, एंड शहीर विल डू दीज थिंग्स। दे ऑलवेज न्यू दिस, एंड सेम गोज फॉर माई पेरेंट्स। सो आई एम फॉर एवर ग्रेटफुल how I was raised and how I am being raised right now. Still, I am just a child. The youngest one, is forever a baby. So I'm still being raised by them. So would be forever proud that how they raised me. And इसमें एक और चीज़ ये भी है कि एक चीज़ है कि आपको वो घर से मिलती है, वो दूसरा होता है कि आपका जो वर्क एनवायरनमेंट होता है वो आपको शेप करता है कि आप किस तरीके से, इफ़ यू स्पेंड टाइम विद लूजर्स यू गोना लूज। ऐसा है। अब इसमें ये बुरी बात नहीं है कि यार आप लूजर्स को छोड़ देते हैं एक्सेट्रा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इफ अ पर्सन देमसेल्व्स इज सबोटाजिंग देमसेल्व्स, अगर वो अपने आप को हर वक्त बुरा भला कह रहे, इफ दे देमसेल्व्स आर नॉट टेकिंग एक्शन ऑन देम, आप कितने टाइम तक उनको मोटिवेट करेंगे ना? सो देयर नेगेटिव एनर्जी इज गोना टेक यू फ्रॉम हियर टू हियर, एंड इफ दे हैव पॉजिटिव एनर्जी ऑब्वियसली वो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, जिस तरह हम दोनों का सिस्टम है। ओके, सो मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है, एंड फैमिली के साथ साथ ओवरऑल मेरा अगर आप वैसे ख़ानदान भी देखिए, खालाएँ वगैरह जैसे होते हैं ना अंकल आंटी, वो काफ़ी सारे सपोर्टिव हैं। फॉर एग्जांपल आज हमारी ये पॉडकास्ट हो रही है, अब जब मैं घर जाऊंगा और इसका लिंक जब आप पोस्ट करेंगे स्टेटस पे लगाऊंगा तो मेरे सारे जो रिलेटिव्स हैं उनके स्टेटस पर यही लिंक चल रहा होगा। सो इस तरीके की सपोर्ट मुझे दी जाती थी।
सो खैर ये कि ये काफ़ी आपको एक बेनिफिट प्रोवाइड करता है। देखिए एक ना मैं जिनको देख रहा होता हूँ ना जिनकी एज सच फैमिली सपोर्टिव नहीं है, ठीक है, तो मुझे थोड़ी सी प्रिविलेज फील हो रही थी कि यार हम ये लकी हैं कि हमें एक अच्छी सपोर्टिव फैमिली मिली। सो ये काफ़ी एक वाइटल रोल प्ले करते हैं आपकी जर्नी में, आपको जिस तरीके से सपोर्ट किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि मेरी पूरी फैमिली काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। फादर मेरे थोड़े ना देखते हैं, ठीक है, आप ये देखिए हर बंदे की ना थोड़ी वो होती है, एक साइकी होती है, आपको उसको देखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं इनको बताऊंगा ना पॉडकास्ट करके, वो कहेंगे बहुत अच्छे तरीके से तुमने बोला, आपको सब कुछ फिट था, अब इसका फ़ायदा क्या है तुम्हें? वो ना इस तरीके से कर चलते हैं। तो खैर मैं उनको बताता हूँ कि हाँ, हाँ, फ़ायदा है बस ये करके। तो खैर आपको हर तरीके को ना करना होता है, आप उनको समझ के डील करना होता है। एक और चीज़ पे बात कर सकते हैं कि वो ये है कि पॉजिटिविटी पे तो हमने बात किया, पाकिस्तान के पॉजिटिव जेंजी कल्चर Aspects पे। एक्सेट्रा। एक टॉक्सिक कल्चर भी है इधर। वो ये है कि यार पाकिस्तान में ना एक स्पेसिफिक तबका है जो फन में ना आपको मैनिपुलेट करता है, फन वे में, कि इस लेट्स से दिस ऑफिस जॉब 9 to 5 इसको हम एक ह्यूमरस वे में लेके चलते हैं, एंड दे वुड प्रेशर यू सो मच इनटू वर्किंग कि आपका मेंटल हेल्थ खत्म, आपका आप बर्न आउट हो जाते हैं। बट दे प्रिटेंड कि यार दिस इज फनी, ये ऐसे ही होता है हमारे यहाँ पे। हरासमेंट को दे मेक इट फनी, प्लेइंग जोक्स ऑन ईच अदर रिगार्डलेस ऑफ हु दे आर, दे मेक इट फन कि यार दिस इज ह्यूमर, ये तो हमारे जेंजी का ह्यूमर है। दिस इज नॉट ह्यूमर, दिस इज एक होता है आपके ना बेसिक एथिक्स। इनसिक्योरिटीज़ पे बेसिकली अटैक कर रहा है। हाँ, दे अटैक ऑन योर इनसिक्योरिटीज। पाकिस्तान में बहुत बड़ी कंपनीज हैं जो चल रही हैं अभी, जिनके मैं नाम नहीं लूंगा, दे ऑल आर वर्किंग ऑन दिस। वो अपने कल्चर को ग्लैमराइज करते हैं, बट आपके ऊपर 24/7 सुपरविजन चल रही होती है। आप एक सेकंड भी लैग करते हैं अगर किसी चीज़ पे, तो इट्स लाइक यार आपकी सैलरी गई, आप एक दिन भी उधर से लीव नहीं ले सकते, आपकी सैलरी गई। दे प्रेशर यू ऑन योर सैलरी, बट अगेन वो उसको इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, यार हमारा तो बहुत अच्छा कल्चर है, हम तो बहुत फनी वे में चलते हैं, हमारे तो फन मजाक सब कुछ चलता रहता है। बट इन रियलिटी इट्स क्वाइट द ऑपोजिट। उसमें ना आपको ना फिर सिंड्रोम आ जाता है आपके ऊपर ही कि यार ये सब तो अच्छा है, कंपनी तो बहुत अच्छी है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, सिर्फ मेरे में ही मसला है। दैट्स नॉट हाउ इट इज, इट्स क्वाइट द ऑपोजिट। एवरीवन नोज व्हाट दे आर डूइंग। एंड अगर आपको ये लग रहा है कि यार वो सब तो अच्छे हैं, वो तो फनी वे में चल रहे हैं, मैं फनी वे में नहीं चल पा रहा, तो इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, इट्स देयर प्रॉब्लम। दे आर डेलिबरेटली डूइंग दिस ताकि दे गेट द मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम यू। एंड सेकंड थिंग इज कि दे गिव यू द मिनिमम उसके Wage. इंसेंटिव्स, मिनिमम वेज पे आपसे मैक्सिमम आउटपुट्स लेते हैं। एंड इट ऑल कम्स डाउन टू द ह्यूमर पार्ट। तो ये एक टॉक्सिक कल्चर है जिसपे हमें जितनी ज़्यादा बात करें उतना कम है। एंड वी हैव टू स्टैंड अप अगेंस्ट दिस, क्योंकि आई हैव पर्सनली सीन एम्प्लॉयर्स डूइंग दिस विद देयर एम्प्लॉयज। कॉन्ट्रैक्ट्स में बाइंड करना उनको बर्न आउट करना, उनको बेसिकली उनकी इनसिक्योरिटीज़ को निकाल के उनको दिखाना कि यार यू आर वर्थलेस। दैट्स हाउ इट इज़। बट इन अ मैनर कि यार फनी बातों में, मजाक में एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं, मजाक में रगड़ दिया एक एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से। दे डू इट। आई हैव नेवर डन अ जॉब, बट आई नो अबाउट दिस बिकॉज इन सोशल मीडिया बहुत सारी स्टोरीज आती हैं आपके सामने, एंड यू it's just the worst thing that's happening in employee sector of Pakistan, and every single person who is इसका शिकार है, they should stand up against this. राइट। और इसके अलावा व्हाट आर सम अदर चैलेंजेस जो यूथ फेस कर रही है एनवायरमेंटल में? अगर देखा जाए तो पहला चैलेंज ये है कि ग्रोथ। The problem is कि यार let's say there is a Pakistani and फ्रीलांसर हैं, $300 बना रहे हैं मंथली बेसिस पे, तो फॉर देम $300 इज इनफ। 1 लाख रुपए आ रहे हैं महीने का, ईजी आराम से उनसे चल रहा है, और वहाँ पे वो लैग कर जाते हैं। चलें ठीक है, थोड़े टाइम के लिए कंफर्ट इज ओके, बट उसके बाद दे शुड वर्क टू गो अप। ठीक है। एंड एक और चीज़ उसमें ये है कि यार मेकिंग मनी फ्रॉम फाइबर इज नॉट अ स्किल। ओके, आई वोंट कंसिडर इट अ स्किल, रियल वर्ड स्किल। बिल्डिंग सॉल्यूशंस इज अ स्किल। बिल्डिंग सॉल्यूशंस। ग्राफिक डिजाइनिंग का क्या इम्पैक्ट आएगा सोसाइटी पे? वीडियो एडिटिंग का क्या इम्पैक्ट आएगा सोसाइटी पे? या फिर ओके, फॉर इफ यू आर अ टीनेजर, आपने पैसे बनाने, ठीक है, वीडियो एडिटिंग इज बेस्ट फॉर यू, ग्राफिक डिजाइनिंग इज बेस्ट फॉर यू, उसके अलावा अगर सोशल मीडिया मैनेजमेंट इज बेस्ट फॉर यू। बट द मेन थिंग इज कि आपको ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिसका सोसाइटी पे एक इम्पैक्ट आए, और जो आपके लिए भी आपको ग्रोथ पे लेके जाए। देखिए, हमेशा आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते रहेंगे तो क्या फ़ायदा आपको? ना उससे कोई सोसाइटी को फ़ायदा होगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म में आप पैसे बनाएंगे, आपका क्लाइंट भी पैसे बनाएगा, सब पैसे बनाएंगे, एक चीज़ आ जाएगी, लेकिन उसका एक ओवरऑल बेनिफिट कोई नहीं है। Pakistan में what's happening right now is everyone is going towards freelancing, everyone is going towards सेम पाथ पे ना लेके चल रहे हैं, सेम पाथ पे चल रहे हैं सारे। हमारे साथ भी यही था, बल्कि हमारे साथ भी एक यही लक था कि हमें खुद ना अप्स एंड डाउन्स है कि हमें खुद समझ आई कि हमने इस तरीके से नहीं चलना। ठीक है, हम जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट की तो हम बिल्कुल पैसे भी आ रहे थे, ठीक है, हम इजी काम कर रहे हैं, ठीक है, रात को काम किया 4-5 घंटे, पूरा दिन घूमते भी रहे, हर चीज़ हो रही थी। बट साथ साथ हमें किस्मत की तरफ से इस तरीके से हो कि अप्स एंड डाउन्स आए। फिर हमें पता चला कि इस चीज़ पर हम डिपेंड नहीं कर सकते।
आज पाकिस्तान में 2.3 मिलियन फ्रीलांसर्स हैं, ठीक है, जिनमें से जो 500 के फ्रीलांसर्स हैं वो फुल टाइम प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, और वो एक ही पाथ में जा रहे हैं। उनको लगता है कि हमारी पूरी ज़िंदगी बस यही होगा, ठीक है, क्लाइंट्स आते रहेंगे, आती रहेंगी पेमेंट्स और हम इस तरीके से चलते जाएंगे। बट इस तरीके से वर्क नहीं करता, ठीक है, आपको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना पड़ता है, आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करना पड़ता है। इसमें काफ़ी हर्डल्स आती हैं, ठीक है, जो लोग छोड़ने के लिए, जैसे आपने अभी बात की कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है लोगों को, ठीक है, जो लोग तैयार नहीं है काफ़ी सारे लोग ना, तो फिर वो वहीं रुके रह जाते हैं। So that's the thing. Second problem is career counseling. पाकिस्तान में career counseling is none literally. आपने मैट्रिक की, ठीक है, पाकिस्तान में इसका स्ट्रक्चर है, मैट्रिक में आपकी बेस बनती है कि यार यू वांट टू गो इनटू कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंसेस, या फिर यू वांट टू गो इनटू मेडिकल। मैट्रिक में आपने मेडिकल चूज किया और तीसरा आर्ट्स आ जाता है, जिसका तो 1% भी नहीं है ना पाकिस्तान में। तो आर्टिस्ट को तो दबाया जाता है यहाँ पे। दो चीज़ें रह गई पीछे, मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग। आपने इंजीनियरिंग चूज़ कर ली, आपने कर ली FSC या आपने कर ली ICS, और तीसरा आपके पास आ गया ICOM। तो आपने ये तीनों में से कोई एक चीज़ कर ली, उसके बाद क्या? उसके बाद आपने जाना यूनिवर्सिटी में, एंड यूनिवर्सिटी का भी आगे यही प्रॉब्लम है कि यार लेट्स से यू वेंट इनटू यूनिवर्सिटी, 4 साल आपने वहाँ पे लगा। यूनिवर्सिटी इज नॉट द प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, यूनिवर्सिटीज प्रोड्यूस द बेस्ट स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान, बेस्ट ग्रेजुएट्स इन पाकिस्तान। आप कभी भी यूनिवर्सिटी, आप कभी भी अपने कॉलेज या आप कभी भी अपने स्कूल को ब्लेम नहीं कर सकते कि अगर आप जिंदगी में अनसक्सेसफुल हैं। बिकॉज देखें, यूनिवर्सिटी का क्या काम है? यूनिवर्सिटी का काम है कि आपको स्किल्स देना, ठीक है, स्किल्स, वो स्किल्स जो टेक्निकल होती हैं, जिस तरह हो गया कि हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स एटसेट्रा, प्रोग्रामिंग एटसेट्रा। उनका ये मकसद नहीं है कि यार आपको 10 लाख रुपए की जॉब ला के दें, या कॉलेज में आपने पढ़ा तो उसका ये मकसद नहीं है कि आपको एक पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी में रखें। It all comes down to you, how you prepare yourself, how to present yourself, and how you sell your skills. Now एक और पॉइंट है कि पाकिस्तान में ना यूनिवर्सिटीज डोंट मैटर, एजुकेशन डजंट मैटर, स्कूल डजंट मैटर, ये सारे, दिस इज टोटली रॉन्ग। दिस इज अ पाथ डिजाइंड बाय द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, जिन्होंने ये सारे यूनिवर्सिटी के HEC में जो बैठे हुए हैं, these experts, they are not like laymen, they are the best in the industry, they are the best in this entire Pakistan, and then they are selected to create these courses for you. आपके कॉलेज के कोर्सेज, आपके स्कूल के कोर्सेज, पाकिस्तान में बोला जाता है कि यार ये तो 10 साल पुरानी नॉलेज है। तो जो लोगों का माइंडसेट है उसी तरीके से तो आपको सिखाया जाएगा ना। अब आपको अलजेब्रा की जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा वो तो आपको कॉलेज में पढ़ाया प्रिपेयर किया जाता है। ये जो जर्नी है ना, इसमें जब आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, एंड खास तौर पे हम डिफरेंट सोशल मीडिया पे लोग इसको मजाक के जुमरे में लेके जाते हैं, बट ये कि इसका एक इम्पैक्ट भी होता है। लोग कह रहे होते हैं कि हमने जो पढ़ा है, ठीक है, हमने फॉर एग्जांपल A+B होल स्क्वायर, इसका क्या फायदा, ठीक है, जब आप उस फील्ड में गए नहीं है तो आपको उसका फायदा कैसे पता चलेगा? एग्जैक्टली, दिस इज द पॉइंट। यस, बिल्कुल। एंड इसके साथ साथ आपको ना यूनिवर्सिटी एंड आपकी जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो आपको प्रिपेयर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने डेली आना है, आपका दिल है या आपका दिल नहीं है, ठीक है, आपने डेली वहाँ पर आना है, ठीक है, आपने अपनी प्रेजेंट लगानी है। इसके साथ साथ आपका दिल है या नहीं, आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है। अगर इसको हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप देखते हैं ना, तो हमें काफ़ी, फॉर एग्जांपल एक चीज़ है जिसको करने पे मेरा दिल नहीं है, ठीक है, लाइक मेरा नहीं दिल करता मैं बैठ के पोस्ट डिज़ाइन करूँ इस तरह, बट सम टाइम आई हैव टू डू दिस, ठीक है, मुझे करना पड़ता है वो चीज़। तो ये चीज़ ना आपको जो आपके इंस्टीट्यूशन है ये सिखाते हैं कि अच्छा आपने किस तरीके से हर चीज़ को मैनेज करना है, हर चीज़ को टाइम देना है। बेशक आपका इंटरेस्ट है या नहीं, ठीक है, आप में हिम्मत है या नहीं, लेकिन आपने उसको चीज़ को करना है। तो ये काफ़ी चीज़ें जो हमें सिखाती हैं हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, लेकिन इस चीज़ पे बात नहीं की जाती। यही बात है। और पाकिस्तान में जैसा अभी बोला, मैंने अभी बताया था आपको कि यार यूनिवर्सिटीज डोंट मैटर, एजुकेशन सिस्टम आपको तबाह कर रहा है। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इज निल, नथिंग, इट्स क्वाइट द ऑपोजिट। जब आप फ्रॉम स्कूल टू यूनिवर्सिटी एंड टू ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस, दीज आर द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जिन्होंने ये पाथ आपके लिए कार्व किया हुआ है। Now coming to the point कि what does university give you? जब आप graduate होते हैं, then these graduates turn into the people that are running this country. जो आपके backend पे systems होते हैं, these are the people that are designing them. एक होते हैं blue collar workers, then you have white collar workers, and उसके अलावा all these classes. तो if you work hard, if you study hard, that's going to definitely benefit you in what you're going to become. ठीक है, अगर आपने कुछ बनना है तो उसके लिए पढ़ना ज़रूरी है। Right now, I would say that Pakistan is the land of opportunity, that Shan emphasized, and Pakistan is one of the cheapest countries to live in. And second thing is that blaming yourself for the things that are out of your control is not the solution. So that is the overall structure of Pakistan's education system. I would say Pakistan's education system is one of the best in the world. एंड बेसिकली जिन लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है ना आपके बेसिकली डिग्री के दौरान या जिससे भी, वो आपके फिर लाइफ टाइम आपके साथ चलते हैं, ठीक है। बेशक वो आपके साथ हो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे जाके आपको उसके साथ कोई कनेक्शन बनता है, ठीक है। एक छोटी सी एग्जांपल ये देना चाहूँगा। जब मैं मैट्रिक में था, ठीक है, तो मेरे अंकल की ओपन हार्ट सर्जरी हुई, ठीक है। उस टाइम हमें ब्लड रिक्वायर्ड था, ब्लड हमने अरेंज करना था, बट ये कि उस टाइम मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मेरा तो इतना सर्कल ही नहीं, ठीक है।
मैं इंट्रोवर्ट होता था, इसमें ये भी एक बहुत मेन चीज़ आ जाती है। मैं इंट्रोवर्ट होता था, मैं इतना किसी से बात ही नहीं करता था। तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मेरे पास तो ऐसा सर्कल ही नहीं है। मेरे पास शहीर है, एक मेरे और एक दो और दोस्त हैं, हमाद हैं, ये वो। बट ये कि इनसे मैं वो चीज़ नहीं अपनी पूरी कर सकता, ठीक है? तो अपने सर्कल बिल्ड करना, एक कम्युनिटी, आपका एक नेटवर्क होना चाहिए, ठीक है? जिसके थ्रू आपके जो डेली के चैलेंजेस हैं, आप उनको सोल्व कर सकें, ठीक है? आगे लेके चल सकें। तो ये एक मेन पॉइंट है कि आपको किसी ना किसी लाइफ के पॉइंट पे आके एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ता है। आपको लोगों से बात करनी पड़ती है, कनेक्शंस बिल्ड करने पड़ते हैं, ठीक है? तभी आप एक स्पेसिफिक पॉइंट पर जाके पहुँचते हैं। And second thing is कि nothing, whatever you do, you should not be ashamed of it. Like if you're putting in effort into a job, yeah, if you are putting in effort into an idea and it fails, you should not be ashamed of it. मैं एक चीज़ एडमिट करना चाहूँगा यहाँ पे, वो ये है कि पाकिस्तान सालों पे इट वाज ग्रोइंग, मेरे पास एक आइडिया है, मैंने कहा यार यहाँ पे ना फ्रेम सेल करते हैं। मैंने ना बहुत मेहनत की, मैंने वेबसाइट बनाई, मैंने उस पर सारा कुछ खुद किया। मैं उस वक्त भी मेरे नीचे लोग इतने ज़्यादा काम कर रहे थे, इस 3 महीने पहले की बात है, 3-4 महीने पहले की बात है ना। मैनी पीपल वर वर्किंग ऑन इट, मैं उनको दे सकता था, लेकिन मैं कहा यार मैं खुद चीज़ पे काम करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान साइलो वाज माय पैशन एंड एवरीथिंग। तो मैंने फ्रेम की पोस्ट डाली, नॉट अ सिंगल पर्सन बॉट इट। उस पोस्ट पे तकरीबन कोई 26,000 व्यूज़ आए, एक बंदे ने भी वो खरीदा नहीं। मैंने स्टोरी पे लगाया, किसी ने भी नहीं खरीदा। इट वॉज नॉट समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, आई पुट इन एफर्ट। लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इट वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। इसके हज़ारों एस्पेक्ट्स और होते हैं। तो इट फेल्ड, आई एडमिटेड इट फेल्ड, मेनी पीपल नो दैट इट फेल्ड, बट इसका ये मतलब नहीं है कि यार आई शुड बी अशेम्ड ऑफ व्हाट आई हैव डन इन द पास्ट। लोगों ने खरीदा नहीं तो क्या हो गया, आगे चल पड़े। पाकिस्तान सालों मेक्स मनी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज टू, सो दैट इज हाउ थिंग्स वर्क। नाउ एक और चीज़ ये है कि पीपल आस्क कि हाउ आर यू फंडेड, मतलब आप ये चीज़ें कैसे चला रहे हैं, साइलो कैसे चलता है, रकम पे कैसे चलता है, इसके अलावा हमारे 6 वेंचर्स और हैं वो कैसे चलते हैं। So the way it works is we have various sources of income. वो सारी को combine करके, let's say you get 50 lakhs a month. I'm just giving you an example. 50 lakhs, like 13 lakhs from one company, 8 lakhs from a different venture, 10 lakhs from a different venture, and remaining 30 lakhs from a different venture. तो जब आप combine करके रखते हैं तो आपके 50 लाख आ गए। देन आपने उस 50 लाख को डिवाइड करना होता है कि यार इस स्पेसिफिक वेंचर को इतने पैसे की जरूरत है, एलोकेशन करनी होती है। तो उस तरीके से इफ यू वर्क लाइक दिस, इट्स परफेक्ट। बट अगर आप इस तरीके से चलते हैं कि यार अगर ये वेंचर मुझे 10 लाख बना के दे रहा है तो मैं इसमें 20 लाख इन्वेस्ट करूंगा, क्या पता वो डबल हो जाए। इसके डिफरेंट एस्पेक्ट भी होते हैं, सो दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। एंड सेकंड थिंग इज कि इन चीज़ों को चलाना कैसे है। इट्स वेरी इजी टू बी ऑनेस्ट। इसमें यह है, मैं यहाँ से कंटिन्यू कर दूँ। इसमें जो मेन पॉइंट है, ठीक है, वो ये कि जब भी आप अपने काम करते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपके टीममेट्स हैं कुछ, ठीक है, हर किसी का ना इंटेलिजेंट जो आईक्यू लेवल है वो सेम नहीं होता, ठीक है। हर कोई डिफरेंट आप कैसे एस्पेक्ट्स में आगे होगा, ठीक है, किसी कोई पीछे होगा, ठीक है। शहीद जितना इंटेलेक्चुअल बंदा मैंने कहीं नहीं देखा, ठीक है। मैं आपको एक जेन्युइन अगर बात बताऊँ, ठीक है, आप जब बाहर जाएंगे मजाक उड़ाएंगे, शहीद जितना इंटेलेक्चुअल बंदा मैंने कहीं नहीं देखा। मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ। जब कोई कंपेयर करने की कोशिश करता है ना कि बेसिकली ऐसा शहीद ये करे तो आप ये, मैं कहता हूँ मेरा शहीद से कंपैरिजन नहीं बनता। मैं डिफरेंट चीज़ों में हूँ, शहीद डिफरेंट तरह का इंटेलेक्चुअल बंदा है एंड वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। तो मैं ये चीज़ एडमिट करता हूँ, ठीक है। मैं मोर ऑन द मैनेजमेंट साइड हूँ, ठीक है। मैं लोगों को देखता हूँ, ठीक है, मैं उनको परखता हूँ, आप कह सकते हैं, ठीक है, कि इस बंदे के साथ किस तरीके से रहना है, ठीक है। शहीद थोड़ा और तरीके का माइंड सेट है, तो हमें इन सारी चीज़ों को ना साथ लेके चलना होता है, ठीक है। एंड स्पार्क सबका मेंटेन करना, ठीक है। अब शहीद जब ये मैं बात बोली ना तो शहीद के अंदर एक और ये चीज़ पॉइंट ऐड हो गया, अच्छा मैं इंटेलेक्चुअल हूँ, ठीक है, तब ये इस तरीके से चलेगा। तो इसमें मेन चीज़, और मैं शहीद को ना एक लिमिट में भी रखता हूँ साथ साथ। इसमें एक पॉइंट ये भी ऐड होता है कि कभी कभी ना बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा स्पीड में जा रहा था, तो वहाँ पर ना आपको अपने जो आपके करीबी हैं उनको आपको समझाना भी पड़ता है, आपको उसको साथ लिमिट में भी रखना पड़ता है। तो मैं शहीद के साथ कंट्रोलर का भी थोड़ा बहुत काम करता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है कि लेट्स से कि यार अभी ना हमने चलाना है साइलो को, तो मैं बोलूँगा कि यार 70 पोस्ट कर देने इकट्ठे, कहते नहीं 70 नहीं, सब्र कर जा, आराम से चल। बिकॉज यू नो एक हाइपर एक्टिविटी आ जाती है मेरे अंदर। ये मैंने एक बार बोला कि यार शाने आ जा, ये 3 चीज़ें इकट्ठी कर। बल्कि ये फेलियर डिस्कस कर लेते हैं। जब हमने विजन स्टार्ट की, हमारी जो रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है, हमने विजन स्टार्ट की, शहीर और मैं फ्रीलांसिंग कर रहे थे, ठीक है, हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट मार्केटिंग कर रहे थे। हमने क्या किया, हमने कहा अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं। अब एक्सपेंड करने का भी एक तरीका होता है। हमने कैसे एक्सपेंड किया, हमने एट अ टाइम अराउंड 12 to 13 पीपल्स को हायर कर ली, ठीक है। फिर उनको हमने डिफरेंट उनकी आप कह सकते हैं रोल्स दे दिया कि आप डिलीवरी ऑफिसर हैं, आप हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, आप इस तरीके से डिफरेंट हमने रोल्स असाइन कर दी, ठीक है। बट हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो बिल्कुल जीरो पर आ गई। वो अपने बहुत टाइम से पहले ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया, ठीक है, और आपने बहुत ज़्यादा उसको फॉर्मल कर दिया, तो उससे हमारी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल जीरो पे आ गई। तो उससे हमने ये चीज़ सीखी कि अब इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता लेके चलना है। फॉर एग्जांपल रकम पे में जब जिस बंदे की ज़रूरत होती है हम सिर्फ उसी को हायर करते हैं। स्टार्टिंग में हमें अपने CFO चाहिए थे, ठीक है, ताकि जो बैंकिंग इंडस्ट्री को समझते हो और हमें एक गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे किस तरीके से हमने इसको लेके चलना है, तो हमने सिर्फ उनको हायर किया। फिर जब हम इस स्टेज पर आ गए कि अब हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, ठीक है, फिर हमने अपने डेवलपर को हायर किया, ठीक है। देन हमें पता चला कि अब अच्छा हमें कंप्लाइंस पे भी साथ साथ काम करना है, ठीक है। देन हम अपने जो हमारी कंप्लाइंस ऑफिसर हैं उनको हायर किया। तो ये चीज़ इस तरीके से लेके चलती है, ठीक है। एंड हमें पता चला कि अब हमने अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस भी बिल्ड करनी है, तो हमने अपने एडिटर वगैरह हायर की। एक और चीज़ में है कि डोंट अपने साथ नेगेटिव लोगों को मत रखें। हाँ,
नेगेटिव लोगों का ये होता है कि यार इफ यू से समथिंग गुड, वो उसको नेगेटिव वे में ले जाएंगे. Even if you didn't mean it, if it was in a positive manner, they would say it negative. They would say negativity obviously, but you just have to absorb it and just एक कान से निकाला दूसरे कान में डाल दिया. बट इसमें एक कान से डाला दूसरे में निकाल दिया. बट इसमें ये भी ऐसे लोग भी नहीं रखने जो बिल्कुल आपकी हर बात पे एग्री करें, ठीक है. शहीर और मेरे इतने डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, आपकी सोच, हम जो भी बात करें, ठीक है, मैं कहता हूँ नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे करेंगे, ठीक है. बट ये कि डिसएग्रीमेंट जरूरी है, ठीक है, कि इसी से आपको बेसिकली पता चलता है कि आपके इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं. तो ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी है. इसमें ये है कि जब हमने ना पाकिस्तान सैलो पे डिफरेंट कंटेंट डालना शुरू किया ना, तो शान ने मुझे बोला कि यार इस तरीके का कंटेंट डाल. मैं क्या ये नहीं डालना. कहते नहीं इसी तरीके डाल. मैंने कहा ये नहीं डालना. कहते क्यों. मैंने कहा बस मुझे ये चीज़ नहीं डालनी. तो उस पर शाहान डजंट टेक इट एज अ पर्सनल अटैक या आई डोंट टेक इट एज अ पर्सनल अटैक. इस पर यह है कि ठीक है, शाहान ने बोला ठीक है, ये नहीं करते, आगे चल लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो इस तरीके से हम लेके चलते हैं. तो इट्स लाइक कि यार इस दीवार में जाना है, इस दीवार पे बम्प होकर दूसरी में जाना है, दूसरी से बम्प होकर पहली में जाना है. तो इस तरीके से चीज़ों को आगे लेके चलना होता है कि यार आपने अपने साथ हमेशा हाँ हाँ करने वाले बंदे नहीं रखने होते. आपने अपने साथ वो बंदे रखने होते हैं जो डिसएग्री करें आपके साथ. अब मेरी सालों की जैसे ऑडियंस का मैंने आपको बताया, मैं कंटेंट डाल दूँ, ठीक है, अपनी मर्जी का. आज मैं अगर एक स्पेसिफिक चीज़ को बोल दूँ कि यार ये ठीक है, इवन दो इट्स गलत, लेट्स से मुझे पेड प्रमोशन आई है कि यार आपने इस चीज़ को बोलना ये सही है लेकिन वो गलत है. इफ़ यू सी माई कॉमेंट सेक्शन, यू गोना सी पीपल इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर, वो मुझे बोलेंगे कि यार ये तुमने गलत किया है, यू नो इट, वी नो इट, एंड एवरीवन नोज इट कि ये तुमने गलत किया है, इसको डिलीट करो. इस तरीके की ऑडियंस आई हैव, इस तरीके के पीपल दैट आई बिल्ड अराउंड द सर्कल कि यार जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो मर्जी कर लो, बेशक उसको ना दुनिया जहान का पैसा भी उसको ठीक नहीं कर सकता. इफ इट्स रॉन्ग इट्स रॉन्ग, इफ इट्स राइट इट इज़ राइट. जुल्म के एक और चीज़ है कि जुल्म के खिलाफ उठो, नो मैटर व्हाट. ऑपरेशन इज ऑपरेशन, यू हैव टू ऑलवेज स्टैंड अगेंस्ट ऑपरेशन. मजलूम के साथ आपने हमेशा देना है. एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस वेंचर्स वी रन तस्मीमीफाई. तस्मीमीफाई वाज अ नॉन प्रॉफिट जो हमने भी बंद कर दिया. इट वाज बेस्ड इन गजा. जब गजा की जंग शुरू हुई तो हमने ये स्टार्ट किया था. तो since the war started हमने वहाँ पे एक पूरा रेफ्यूजी कैंप चलाया. We were the first Pakistani organization to work with Israelis. अब इस पे मुझे बोल देंगे यार शहीद है Jew etc. No, we worked with them in a manner कि just for humanitarian purposes. And इसमें ये चीज़ भी हुई कि we worked in Syria, we worked in Sudan, we worked in Myanmar. तो इन जब सारी जगहों पे आप काम करते हैं तो you see कि यार people live in miserable conditions and you feel so much privileged कि यार as a शहीद, as a Pakistani, I feel so much good कि यार वहाँ के जो लोगों के साथ हो रहा है, whatever is happening वो हो रहा है, लेकिन कितना बुरा है. लेकिन अब मैं यहाँ पे पाकिस्तान में मुझे ये नहीं डर है कि यार मेरे ऊपर आके बम लगेगा या मैं ऐसे चलते चलते मुझे कोई मार देगा. तो being as a Pakistani, we all are very privileged regardless of whatever situation is than the people who are in these countries like Syria, Gaza, Myanmar, Sudan. तो जहाँ पे खाना जंगी है, एक्चुअली खाना जंगी चल रही है, सिविल वॉर चल रही है. वन मोर थिंग इज कि अगर आप देखेंगे ना नेटफ्लिक्स पे या फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आपको ना हिस्ट्री मिल जाएगी कि यार 2010 से 2000 से 2015 तक मिडिल ईस्ट में हुआ क्या है. यू विल फील सो मच प्रिविलेज बीइंग अ पाकिस्तानी. हाँ, हालात ख़राब है, हमारे भी इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन एज अ पाकिस्तानीज वी ऑलवेज फील प्रिविलेज्ड कि व्हाट आवर कंट्री हैज़ डन फॉर अस. एट द वेरी लीस्ट हम यहाँ पे बैठ के सारी चीज़ों के बारे में बात कर सक रहे हैं और हमें ये डर नहीं है कि यार मेरे सर पे कोई बम फट जाएगा या मेरे पास शाम को खाना नहीं है. बिल्कुल ऐसे वी आर प्रिविलेज्ड टू वेरी क्या कहते हैं उसको, नेक्स्ट लेवल. आई वुड से हम इस दुनिया के पार्ट ऑफ द वेरी माइन्यूट परसेंटेज ऑफ पीपल जिनको दुनिया जहान की सारी आसाइशें मुयसर हैं. द ओनली थिंग इस पे हम रोना धोना करते हैं इसके यार मेरे पास छोटी गाड़ी है, उसके बाद बड़ी गाड़ी है. दीज आर द थिंग. अच्छा, एक और चीज़ जिस पर मैं थोड़ा और गौर करना चाहूँगा वो ये कि मैंने पहले भी इस चीज़ को बताया कि हर चीज़ बिल्कुल सीमलेस वे में नहीं चलती. अब फॉर एग्जांपल काफ़ी लोग पॉडकास्ट देख रहे होंगे तो वो ये सोचेंगे कि अच्छा शाहान के पास शहीर जैसा पार्टनर था, उसने तब कर लिया, मेरे पास तो कोई नहीं. ठीक है, शहीर और मेरी इस लेवल की लड़ाई हुई है कि हाँ, मैंने सोच लिया था कि अब इस बंदे के साथ मैं कोई बिजनेस नहीं करूँगा. जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं सोचता था कि अब ये जैसा मर्जी आइडिया कुछ भी हो जाए, इस बंदे के साथ मैंने कोई बिजनेस नहीं करना. ठीक है, और आज हम यहाँ पर हैं. ठीक है, तो ये अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, इस चीज़ को आपको साथ लेके. इट सर्टेनली इज. मतलब कि यार शाहान वाज लाइक कि मैं अब बिजनेस नहीं करूँगा. जो अब जब हमने विजन रजिस्टर की ना तो बहुत प्रॉब्लम्स आई, बहुत ज़्यादा. मैं कहा शाहान तू मेरे पे ब्लेम क्यों डाल रहा है, मैंने करना ही नहीं है बिजनेस. तो हम लोगों ने 2 महीने वी डन 0 बिजनेस. और उसके बाद यार हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, दिस वाज द ग्रोथ पार्ट. उसके बाद वी वेंट ऑन टू नेक्स्ट लेवल और आज हम यहाँ पे बैठे हुए. दूसरी चीज़ ये भी है कि यार एवरीवन हैज़ टू सफ़र. ये नहीं है कि एक साइड सफ़र करती है या शाहान ओनली सफ़र या मैं सफ़र करता हूँ या सिर्फ आप सफ़र करते हैं. एवरी सिंगल वन हैज़ देयर ओन सफरिंग्स और वो उन सफरिंग्स का डिफरेंट एक जोन होता है. जोन 1, जोन 2, ग्रीन जोन, ब्लू जोन, रेड जोन. हर बंदे की अपनी सफरिंग्स होती हैं. इवन द प्राइम मिनिस्टर हैज़ देयर ओन सफरिंग्स.
बट ये कि सफरिंग्स को ना आपको हर वक्त रोना धोना नहीं डालना होता कि हम जिससे मिल रहे हैं हम कि ये बड़ा मसला हो रहा है वो। अब हम यहाँ पर बैठे हैं, हमें पता है कि अभी फिलहाल हमें कितना काम है रकम पे में, कितना काम है साइलों में, हमें कहाँ से कितनी मुश्किलात हैं, ठीक है, हमने कैसे सब को लेकर चलना है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अकाउंट में 6 फिगर्स होते हैं, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल नेगेटिव बैलेंस होता है, बट फिर भी हमें इस चीज़ों को लेकर चलना होता है। तो इन सब चीज़ों को आपको मैनेज करना आना चाहिए। Money first of doesn't all, matter, the बिल्कुल। people that you have matters. बिल्कुल ऐसे ही है, सही है, सही है। मतलब यूजुअली होता ही है कि आई थिंक इट्स टाइम कि हम पॉडकास्ट को रैप अप करें। मैं तो चाह रहा था कि मज़ीद लंबा हो जाए पॉडकास्ट, बट आई गेस आप लोगों ने कहीं जाना है और आप लेट हो जाएंगे। यूजुअली होता ही है कि जब मैं कोई पॉडकास्ट करता हूँ तो हम किसी टॉपिक पे बात कर रहे थे और एंड पे मैं जो गेस्ट होते हैं उनसे कहता हूँ कि यार लाइफ का कोई एक लेसन जो है ना वो आप बता दें। बट इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम नहीं कहेंगे क्योंकि आई गेस आपने Lessons ही थे सारे। लेसन्स ही थे सारे Mhm. अक्रॉस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। और एक चीज़ जो मैं एंड पे कहना चाहूँगा यार कि लाइफ को इतना सीरियस भी नहीं लेना चाहिए। लेट्स बी ऑनेस्ट बिल्कुल, यार, एवेंचुअली चीज़ें हो जाती हैं, एवेंचुअली आप मंजिल पे पहुंच जाते हैं, एवेंचुअली लोग आ भी जाते हैं, एवेंचुअली लोग चले भी जाते हैं। बस इंसान को सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे जो है ईमान लाना चाहिए कि यार जो कुछ है दुनिया में वो अल्लाह सुब्हानो ताला की मर्ज़ी से है। और हर वो चीज़ जो मुझे मिल गई वो मेरे नसीबों की थी, जो चली गई और इट वाज नेवर मेंट फॉर मी, वेदर इट्स मनी, वेदर इट्स पीपल, वेदर इट्स बिजनेस, वेदर इट्स लाइफ, जो भी कोई एस्पेक्ट है। और इंसान को इस चीज़ पे पक्का ईमान होना चाहिए कि जो कुछ मेरी तरफ से आ रहा है वो मेरी तरफ आ रहा है, वो अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ से, और अल्लाह जो है वो मेरा दोस्त है, महबूब है। आई एम क्लोजर टू हिम एंड ही इज़ वेरी क्लोज टू मी। तो वो मेरी तरफ कोई ऐसी मुश्किल नहीं डाल भेजेगा या वो मेरी तरफ कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं भेजेगा जिससे मुझे नुकसान हो। जब इंसान के बिल्कुल। दिल में ये ईमान होता है ना, तो फिर मुश्किलात आ भी रही हो ना तो वो इंसान अपने आप को यही कह रहा होता है कि यार यकीनी तौर पे इसमें बेहतरी है। और इवेंचुअली कुछ अरसे बाद जब व्हेन थिंग्स अनफोल्ड तो इंसान कहता है अच्छा यार ये वाला बुरा उस वक्त इसलिए हुआ क्योंकि आज ये वाला अच्छा होना था। बिल्कुल ऐसे। सो इसी अच्छे नोट्स के साथ आज के एपिसोड खत्म करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। Thank you so very much. much. Thank you Thank you so so very much. much, Sheikh. Thank you for being here. Thank you to the audience. Thank you for listening as well. और इनकी profiles भी comment section में given if you want to reach them out individually for partnerships, collaborations, anything like that, या कोई क्वेश्चन आंसर पूछने हो तो इनकी प्रोफाइल भी given है। Thank you again.